कि हम सीखना चाहते हैं कि नहीं सीखना चाहते। ठीक है जी सर। और नहीं सर, दूसरा बात, ये बहुत अच्छा मिशन में है, हम भी आपके साथ हैं। और हम दिखाएंगे दुनिया के कि हम इंडिया वाले किसी वर्ल्ड के किसी कंट्री से कम नहीं हैं। अरे हम सबसे पहले जहां तो से उड़ीसा उड़ीसा को उड़ीसा वाले को दिखाना पड़ेगा सबसे पहले कि तुम लोग सो, जी हम लोग देखो यहाँ पर किनारे में बैठ के झारखंड और छत्तीसगढ़ का बॉर्डर में बैठ के क्या कर रहे हैं। जी 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 है कि नहीं, कम से कम जी उड़ीसा सर। वाला पहले देखे कि हम लोग यहाँ की बॉर्डर में बैठ के क्या कर रहे हैं। जी तुम जी लोग सर। बीड में बैठ के क्या कर रहे हैं और हम लोग बॉर्डर में बैठ के क्या कर रहे हैं। जी सर। सर हमको ऐसा बनना है कि जहां से हम खड़े होंगे ना, वहीं से लाइन शुरू होना चाहिए सर। एकदम एकदम एकदम। करीम साहब अपना कैमरा ऑन कीजिए, साउंड ऑन कीजिए, पार्टिसिपेट कीजिए करीम साहब, आधा वर्ज है। आप लोग को मेल मिला होगा मेरे साइड से, जिन्होंने 169 पेमेंट किया ना उनको हमारे तरफ से हमारा एफिलेट का मेल मिल चुका है, ठीक है ना। जिन्होंने फ्री में या फिर कैसे भी ब्रांड विजन ब्लूप्रिंट भी लिया है, उनको भी मेल जा चुका है, ठीक है ना। तो मैं बता दूं कि हमारा जो सबसे शुरुआती स्लैब है ना, वो है जो भी पैसा आपके थ्रू हमारे सिस्टम में आएगा उसका 21% हम आपको वापस कर देंगे। ठीक है ना, जी मेरी बातें सुन पा रहे हो प्रेम? हेलो प्रेम। जी सर। मैं बता रहा हूं कि मैंने जो पहला स्लैब बनाया है 2-1 का, इसमें क्या है कि जो भी पैसा आपके थ्रू, आपके एफिलेट जो है उनके थ्रू हमें मिलेगा वो हम आपको 21% वापस कर देंगे। ठीक है ना, क्योंकि जी आपको इसलिए वापस कर देंगे क्योंकि आप अपना कोर्स खरीद पाओ अपने दम पे, ये नहीं कि लकड़ी का काम करके खरीद पाओ। आप डिजिटल इंडस्ट्री में पैर रखे हो तो डिजिटल इंडस्ट्री का पैसा से ही आप अपना काम कर पाओ। मेरी बात समझ रहे हो? तो मेरा दिमाग में वो चल रहा है कि जो आदमी जो लेवल का कोर्स खरीद लिया हमारे से, ठीक है ना, तो उसका उसका बेनिफिट उसको मिले। जैसे कि अभी आप लोग हमारे सबसे बेसिक लेवल में हैं। बेसिक लेवल का मतलब है कि जो मतलब सबसे लेवल क्या बोलेंगे कि अपने एक जो है ना, मतलब एक कम्युनिटी का जो लाइफ टाइम फीस दिया है 169 है ना, तो 169 में भी अगर आपका आपके साथ कोई भी लोग सामने आता है हमारा जो 169 देता है, अगर आप 169 के साथ हैं, ठीक है ना, तो आपको 169 में जितने लोग आपके साथ आएंगे हमारे सिस्टम का क्लास लेने के लिए, तो उसका 21% यानी लगभग 36 रुपए आपको मिल जाया करेगा। ठीक है ना, समझ में आई क्या? ठीक है ना, तो जी 21% 21% लगभग 36 रुपए होता है। ठीक है ना, अरेंजमेंट है, जैसे जैसे आप लेवल्स अप करते जाएंगे आपका यहाँ पे हम रेट आपको बढ़ता सिखा जाएगा। क्या रहे हैं, यहाँ पे हम आपको सिखा क्या रहे हैं, यहाँ पे सिखा रहे हैं ना कि आपका, जैसे कि मेरा जो ये जो क्लासेस है, मैं आपसे जानना चाहूंगा प्रेम कि आपको क्या अनुभव हुआ है इन इन दिनों में जब आपने क्लास लगभग अटेंड किया है, काफी समय बिताया हमारे साथ। प्रेम आप मेरी बात सुन पा रहे हो? प्रेम मेरी बात सुनिए क्या आप? हाँ हाँ जी हाँ। मैंने कहा कि आपको क्या हाँ लगता सुन है रहे हैं ये सर। हमारा जो क्लासेस है जो हम लोग अभी चला रहे हैं लगातार वर्कशॉप के नाम पे, हाँ हाँ। आपके हिसाब से ये कितना पैसे का होना चाहिए? इसका एग्जैक्ट प्राइस अगर हो तो कितना पैसा होना चाहिए आपके हिसाब से? एग्जैक्ट प्राइस तो डिसाइड नहीं कर सकते हैं सर, लेकिन फिर भी ये मेरे अनुमान से कम 70,000 80,000। नहीं नहीं, मैं ये जो वर्कशॉप की बात कर रहा हूँ, मैं वर्कशॉप के बारे में पूछ रहा हूँ कि जो वर्कशॉप आप अटेंड किए हैं लगभग 4-5 दिन, और इससे पहले जो आप हाँ। पूरा समूचा दिन अटेंड किए होंगे, जो आपको वैल्यू मिल रहा है, जिस तरह की क्लैरिटी मिल रही है, एक इंसान ये क्लैरिटी को अगर लेने के लिए चाहे तो उसको कितना कीमत देना चाहिए? तो आपके हिसाब से वाजिब पैसा कितना होना चाहिए? जैसे कि हम लोग ये चीज फ्री में दे रहे हैं, बट अगर उसका रेट रखा जाए तो क्या रेट होना चाहिए? सर रेट इसका मैं नहीं बोल सकता सर, क्योंकि ये अनमोल चीज है जो कि नहीं, फिर यहाँ भी एक तो क्या होता मिलता है ना है। कि वैल्यू, देखिए वैल्यू ट्रांसफर होना चाहिए। अनमोल तो हर चीज है, धरती पे जो भी चीज मौजूद है ना वो बहुत अनमोल है। जो हवा जिसका कदर नहीं करते हैं, सूरज का रोशनी जिसका कदर नहीं करते हैं, ठीक है ना, इससे बड़ा अनमोल कुछ और नहीं है।
बात को बहुत गहराई से समझिएगा तो पता चलेगा कि जो ऑक्सीजन के लिए लोग तड़प रहे थे अभी ना, वो ऑक्सीजन आपको टानने का बदन में ताकत पहले से दिया हुआ है भगवान। वो ताकत जब कम पड़ जाता है तो अलग से सिलेंडर लगाना पड़ता है नाक मुंह में, ठीक है ना। तो जो कुदरत ने दिया है ना वो सबसे अनमोल है, सबसे प्रीसियस है। हम बात वो नहीं कर रहे, हम बात पूछ रहे कि अगर जो हम सेशन आपने महसूस किया, आपने काफी समय बिताया हमारे साथ, अगर इसको अगर पैसे में अगर देखा जाए कि नहीं किसी को अगर चाहिए तो इस तरह का कंटेंट कितने पैसे में उसको हासिल होना चाहिए आपके हिसाब से? एक तो रिजनेबल किसी चीज का होता है ना, क्योंकि आप अभी बहुत यूथ हैं, हर चीज को अपने नजर से देखते हैं, तो मैं जानना चाहता हूं आपके नजरिया से कि एक कितना सबसे कम से कम पैसा हो जो किसी के भी पॉकेट के साइज का हो, तो ये जो हमारा सेशन है उसके काम में आता है जैसे, तो उसको कितना पैसा कम से कम चार्ज लेना चाहिए मार्केट से? 999 कम से कम। कम से कम 999 ना? कम ओके, से कम 999। कम से कम। भोई बाबू आपको कैसा लग रहा है? बातें समझ में आ रही है कि अगर ये क्लास को अगर सबसे कम भी पैसा लिया जाए 8 घंटे के लिए तो 999 कम से कम लेना चाहिए, ऐसा आज के नवयुवक का कहना है, ठीक है? जी सर। नहीं नहीं, मेरा ये तो ऐसा सेशन तो सर 4999 होना चाहिए सर, क्योंकि मैं ऐसा कोर्स अटेंड किया है तो 4999 से ज्यादा होता है, तो मैं हाँ, मिनिमम बोल रहा हूँ 4999 होना चाहिए। मेरा ये सेशन का कीमत है 9,999 रुपया प्लस टैक्स 18%, जो मैं फ्री में भी आप लोगों को अच्छा दे रहा हूँ। हाँ प्रेम जी, जी तो एक काम करिए ना, वो ढक्कनवा ले जाइए, इसका ढक्कनवा काट दिया चूहा। समझ रहे हो ना प्रेम? हमारा जो इसका वैल्यू है ये 9,999 रुपया प्लस 18% टैक्स है इसका कीमत, जो मैं अभी फ्री में जी दे रहा हूँ। आने वाले टाइम में जब आप लोग का एक टीम खड़ा हो जाएगा, लगभग 100 200 500 लोग आपके कहने से आएंगे, है ना, तो इसका जो आपको बेनिफिट मिलेगा, हर एक सेमिनार में जितने लोग आएंगे उसका 2100 रुपये आपको मिल जाएगा बेनिफिट डायरेक्ट, क्योंकि 21% का मुनाफा है इस पे, ठीक है ना। ये तो सिर्फ वर्कशॉप की बात हुआ, वर्कशॉप तो सिर्फ मतलब सामने वाला झुंझुनना है, इसके बाद बहुत कुछ है, ठीक है ना। जी। तो मैं एक चार्ट शो करता हूं, आप देखिएगा तो आपको आइडिया लगेगा। ये तो नंबर गलत डाला हुआ है नोट है। 21% कहाँ हो रहा है? मान लो ऊपर, ये रखा, लिखो ना, इसको बड़ा करो। ये पिक्चर देख पा रहे थे क्या? हेलो सर। हाँ, मोटूतो ज्वाइन किए हैं, कलकत्ता के हैं, वो जो हम बोल रहे थे ना मशरूम जो अच्छा बिजनेस अच्छा, चलता है उनका, अभी वो ज्वाइन किए हैं सर। बात करवाइए। वो अनम्यूट कर सकते हैं अपने आप को, एंड प्लीज अपना नहीं, वीडियो। अनम्यूट में है, अनम्यूट में है। अच्छा, हेलो मतुसोस जी, आप यस सर, लाइन में है ना? नमस्कार। मंतोष मंतोष, हाँ हाँ, नमस्कार नमस्कार। नमस्कार कहाँ से हैं सर? सर। आपका ये परिचय दीजिए। सर मैं वेस्ट बंगाल कोलकाता से हूँ। अच्छा, और अभी मशरूम का काम करते हैं? हाँ, अभी जस्ट सर का मैसेज देखा कि व्हाट्सएप पे कि ज्वाइन नाउ, तो अभी मैं अभी तुरंत ज्वाइन किया। सर मैंने उनको व्हाट्सअप किया था कि उन्होंने ज्वाइन कीजिए, और 3-4 पर्सन को भी मैसेज किया है, शायद ज्वाइन करेंगे। तो सर मोटूतोस जी ने उनका एक अपना बिजनेस चलाया है मशरूम का। जी। तो सर आप कनेक्शन में आइए, आ जाइए सर, तो हम लोग का लीडर हैं, ठीक है। ये सर वो जो डिजिटल वाला जो आप बोले थे,
हाँ हाँ हाँ, वो हम लोग का ही शुभवर्धन.com का वो हम डायरेक्टर हैं सर। अच्छा अच्छा अच्छा। जी जी। सो नवीद सर, आप इंट्रोडक्शन कर लीजिए। हाँ मैं तो सुन रहा हूँ, बोलिए, बोलने दीजिए उनको, क्या क्या बता रहे हैं अपने बारे में, सुनता हूँ पहले क्या बोल रहे हैं, क्या सवाल है उनके पास। जी जी। सवाल कुछ खास है एंड नहीं। सुखदीप क्या आप अपना वीडियो जो है वो लैंडस्केप मोड में कर सकते हैं, यानी ऐसे? ठीक है सर। बेस्ट। हाँ हाँ ठीक। एक्चुअली सुखदीप सर से मेरा जो इंट्रोडक्शन हुआ है वहाँ पे रिट्रीट में, तो वहाँ पे सर, अच्छा, ये रैकी वाला जो गए थे प्रोग्राम में? यस यस यस, रेकी वाला। अच्छा, आप भी रैकी कर वहाँ रहे हो पे क्या? हाँ, तो वहाँ पे सर ने बोला था कि हम लोग वीडियो करते हैं या फिर प्रोडक्ट का ब्रांडिंग करते हैं, वो भी मतलब डिजिटली फ्री ऑफ कॉस्ट। मैं भी चाहता हूँ कि मैं भी थोड़ा बहुत मेरा भी मशरूम का जो वीडियो होता है थोड़ा और भी प्रमोशन करूँ, मेरा ब्रांड का थोड़ा प्रमोशन करूँ। तो इस तरह का मतलब मैं भी चाहता हूँ कोई थोड़ा सिखाए या कोई हेल्प करे इस मामले में, क्योंकि मुझे भी डिजिटल मार्केटिंग के बारे में नॉलेज नहीं है। इनफैक्ट मैं उतना, जैसे सुदीप सर ने जितना जिस तरह से आके सबके सामने बोल पाते हैं, हम उतना बोल भी नहीं पाते हैं। तो मैं भी उतना प्रोडक्ट का ये नहीं कर पाता हूँ, ऐड नहीं कर पाता हूँ। ऐसे जस्ट मशरूम का फोटो लिया, कुछ छोटा वीडियो किया, मेरा फेसबुक पेज में अपलोड कर दिया, या फिर मेरा यूट्यूब चैनल भी क्रिएट किया। हालांकि पता नहीं किस तरह से वो ग्रो करता है, किस तरह से चलाने से, किस तरह से वीडियो करने से अच्छा होता है, लेकिन जो भी है वो ट्राई कर रहा हूँ। अभी फिलहाल 81 सब्सक्राइबर है, नियर बाई 1 साल हो गया, तो पता नहीं है, लेकिन जस्ट कर दिया, शुरू कर दिया। आप समझिए ना कि आपने अपना एसेट क्रिएट कर लिया है, ठीक है, और वो ऐसा एसेट है ना कि जिसका धन आपका बाल बच्चा नहीं, उसका भी बाल बच्चा खाएगा। अच्छा जब आपने किसी चीज को वीडियो मोड में कन्वर्ट कर देते हो तो वो एसेट बन जाता है। आपका नोट, आपका सोना से ज्यादा महंगा चीज है वो, डिजिटल एसेट, इसको आप मान लीजिए, ठीक है ना। ये बहुत खूबसूरत बात है आज की दुनिया में कि आप अपने लिए एक ऐसा दुकान, ऐसा व्यवस्था बना लिए जो आप इंटरनेट पे बना लिए। यानी जमीन पे तो आदमी अपना जमीन खरीद ही रहा है, अपना घर, दुकान, मकान, प्रॉपर्टी बना ही रहा है। जिसने डिजिटली बना लिया अपना प्रॉपर्टी ना, वो सबसे ज्यादा आज के डेट में बुद्धिमान है, समझदार है। ये समझदार लोगों का एक सबसे पहला पहल है। आपका अगर इस दिशा में अगर पैर उठा है, मतलब समझिए कि ऊपर वाले का आशीर्वाद बना हुआ है आपके ऊपर। थैंक यू सर, ये आपको बोल के मेरा थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ गया। और जैसे कि मेरा आदत है कि मैं पहले हिदायत देता हूँ। हिदायत का मतलब अभी तक आपने जो कहा ना कि मुझे नहीं आता है, शुभ वरदान का व्यवस्था ही इसीलिए बना है ना कि यहाँ पर नहीं शब्द खत्म हो जाता है, हमारे डिक्शनरी से नहीं शब्द हट जाता है। हमारे यहाँ जो भी लोग हैं ना, वो नहीं बोलना भूल जाते हैं। ओह इट्स उनकी ग्रेट सर। डिक्शनरी में सिर्फ हाँ और ऐसे ही होता है। तो नहीं जैसा कुछ है भी नहीं। नहीं तो सिर्फ एक ठो क्या है ना कि मतलब एक ठो लोग बना लिया है कि बोल देने से बच जाएंगे हम। बचने का क्या है इसमें? जीवन मिला है, इस अपने शरीर को इस्तेमाल करने के लिए, इसमें बचना क्या है? जो है कर गुजरना है, नहीं का कोई सवाल ही नहीं है। तो हमारे यहाँ जो लोग हैं, मतलब हम जो खास करके जो जानकारियां लोगों तक पहुंचा रहे हैं, उसका कल आखिरी सेशन है, ठीक है ना। जो करीबन 2-2:30 बजे मान लीजिए हम लोग स्टार्ट कर देते हैं, 2:30 बजे से हम लोग स्क्रीन पे आ जाते हैं, ठीक है ना। तो 2:30 बजे से लेके चलेगा कल, है ना। कल मेरे ख्याल से कल हम लोग ये वेबिनार जो शाम में होता है ना, शायद नहीं करें, ठीक है ना। खाली दिन का प्रोग्राम करेंगे, जो अभी 8 बजे कर रहे हैं ना, ये नहीं करेंगे। आप लोग भी तो आजकल आने में देरी करते हैं, 8 बजे का टाइम है, हम लोग 7:55 पे आ जाते हैं। तो आप देखा कि आज भी आप लोग जो इंटर मारे ना, 9 से कुछ पहले मारे हैं, मतलब समझिए कि आप लोग 8:38, 8:39 में आप लोग इंटर मारे हैं, 8:40 के आसपास। ये मजेदार बात नहीं हुआ। तो कोशिश कीजिए समय पे बने रहिए। जैसे कि हम लोग जो मेन चीज देने आए थे ना, आज जो वेबिनार करना था, तो वेबिनार नहीं करके हम लोग देखे कि आप लोग का टाइम गड़बड़ा गया, क्योंकि वो टाइम में होगा नहीं काम पूरा। एक समय लग ही जाता है, 2 घंटे का शेड्यूल बना हुआ है, 2.5 घंटा लग ही जाता है। और अगर उसको फिर शुरू से नहीं शुरू करेंगे तो फिर आप लोग के काम में नहीं आएगा बात। मतलब ये सर आप और कुछ मतलब ये ट्रेनिंग दे रहे हो पर्सनल ब्रांड का जो वेबिनार था, हाँ, मतलब मुझे कुछ देखिए कुछ भी अभी बारे में इतना पता नहीं है आपका, मतलब क्या करते हैं, कोई क्या दिक्कत नहीं है। सिखाते हैं। आप कल आइएगा ना, जब 2-2:30 बजे से शामिल होइएगा हमारे साथ। 2-2:30 बजे तो कल होगा। हाँ, तो हाँ 2 बजे से आ जाइएगा। तो हम लोग सब वैल्यूएबल कंटेंट, 2 बजे आपको चलता है, वो भी वैल्यूएबल ही होता है। हमारा हर एक बात में ना आपको अपने लिए बहुत कुछ दिखाई देगा, ठीक है ना। जी और
शंकर लवाजी, शंकर जी नमस्कार। शंकर लाल या हाँ, तो ये आप साउंड चालू कर लीजिए, हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। अपना परिचय दीजिए, आप कहाँ से हैं, और कैमरा और वीडियो ऑडियो दोनों चालू कर लीजिए शंकर लाल जी। जी सर, वैसे थोड़ा अंधेरा भी है। कोई दिक्कत लाइट नहीं, चालू आपका कोई दिक्कत नहीं है, आप चालू कीजिए ना, कोई दिक्कत नहीं है। एक सेकंड। हाँ बहुत अच्छा, क्या दिक्कत है। बस अपने आपको थोड़ा सा लैंडस्केप फोटो वीडियो कैमरा घुमा लीजिए, लैंडस्केप हो जाएगा। अच्छा, बस हो गया, ओके। सर आखिर लाइट जला ही लिया आपने। थैंक यू सर, थैंक यू। अपना परिचय दीजिए, आप कहाँ से हैं, थोड़ा और क्या करते टाइम हैं। लग जी, मैं शंकर लाल लवाजी, जो राजस्थान में हूँ, और बेसिकली गवर्नमेंट जॉब में हूँ, लेक्चरर पोस्ट पे हूँ, और पार्ट टाइम कहें या जैसे भी है, जो साइड इनकम के लिए जो है वो MLM में लगे हुए हैं। और आपका काफी टाइम से देख रहा था यहाँ पर, और व्हाट्सएप पे भी मैं था आपके कनेक्ट, तो थोड़ी क्यूरियोसिटी बढ़ी कि आखिर क्योंकि आपका वहां पर बाहर कुछ भी नहीं दिख रहा था, लेकिन कुछ यूनिक लग रहा था आपके जो वो PDF बनाए हुए उसमें। तो फिर मैंने देखा अभी कल ही किया था, आज मेरे को इसमें भी थोड़ा टाइम लग गया, ये आपका गुरु क्यू ऐप डाउनलोड करने में, और इसमें ये प्रोसीजर पूरे आज ही किया है, तो थोड़ा लेट भी हो गया, इसके लिए समझ आता हूँ। नहीं, मैं देख रहा हूँ आप करीबन 8 बजे के आसपास ही आप ट्राई कर रहे थे, मैं देख रहा था यहाँ पे, लेकिन आप लॉगिन नहीं कर पाए। मैं देख रहा था यहाँ पर, एक्चुअली सब पता चलता है ना, यहाँ CRM लगा हुआ है ना, हाई कॉन्फ़िगरेटेड सारा सिस्टम लगा हुआ है, और हम यही सिस्टम आपको बताते हैं कि कैसे अपने ऊपर लगाया जाता है, ठीक है ना। हमारा काम ही है ना कि आपको जीरो से वहां ले जाए जो आज की दुनिया का चाल है। मैं ये बात इसलिए बोल रहा हूँ, मेरी बात को गौर से समझिएगा, 1 मिनट में खत्म करूंगा बात को, कि हमारे बाप दादा जो काम करते आए, ठीक है ना, जो हमारे दादाजी करते थे, जो पिताजी करते थे, उन्होंने 60-70 साल से ट्रेडिशनली जो व्यापार किया, उन्होंने 60-50 करोड़ का प्रॉपर्टी नहीं बनाया। ठीक है, बात समझिएगा, ये सबके ऊपर लागू होता है, भारत के अंदर में लगभग सभी के ऊपर लागू होता है। बात की ट्रेडिशनली जो कर रहे हैं ना, वो कर रहे हैं। जैसे कि प्रेम यहाँ बैठा है, उनका जो पिताजी है, उनके दादाजी, सारे लोग लकड़ी मिस्त्री थे ना, प्रेम, राइट है ना प्रेम। हेलो प्रेम। हाँ सर। लकड़ी मिस्त्री आप लोग जी। कितने दिनों से हैं? सर हम लोग तो मतलब कि मेरे पापा करते हैं, तो उनका मतलब 40-50-60 साल, 50 साल एकदम श्योर। है ना? मतलब 50 साल से आप एक ही काम को करके अभी तक आपका 50 करोड़ का प्रॉपर्टी है कि नहीं, वो आप ही को पता होगा। सही बात। 50 करोड़, ठीक है ना। नहीं मेरा देखिए यहाँ पे सीधा एक ही जगह निशाना ले जाना है ना, कि आज ओयो, ओला, उबर, जोमेटो, स्विगी, क्रेड, मतलब एक नहीं 100 नाम आप गिन लोगे ना, तो 100 नाम के लिए भी जगह और बच जाएगा, और नाम गिनाने के लिए जगह बच जाएगा, है ना। लेकिन इन्होंने आया कितने साल पहले, आज से 4 साल 5 साल 6 साल पहले, जाके इनका वर्थ चेक करोगे तो पता चलेगा कि ये 10,000 करोड़, 6,000 करोड़, है ना, 20,000 करोड़ की कंपनियां हैं, जबकि जो स्टार्टअप है वो 0 पैसे से है। हेलो, ध्यान, समझ रहे हैं मेरी बात ना, कि जो शुरुआत है वो 0 पैसे से है, और आज जो 6 साल 7 साल 5 साल 8 साल 9 साल में जो इसका औकात है, वो हजारों हजार करोड़ में है। कोई 6,000 करोड़, कोई 8,000 करोड़। ऐसा कौन सा मतलब खेल है जो आदमी 0 पे होता है। एक आदमी सिर्फ स्टूडेंट होता है, एक आदमी कहीं एक जॉब से, जैसे कि फ्लिपकार्ट, अमेजोन में पहले काम करता था वो बंदा, अमेजोन से निकला और अपना फ्लिपकार्ट बना दिया। आज फ्लिपकार्ट का नेट वर्थ मोटा मोटी समझ लो कि 100 करोड़ से पार है। क्लियर है ना बातें? जी सर एक चीज आप बोल दिए, मेरे वो क्या बोलते हैं हिंदी में, दुखती में थोड़ा हाथ लगा मुझे, क्योंकि सर मुझे
रिकी सीखते हुए मैं करीबन जब मुझे 7-8 इयर्स में था, ईयर का ओल्ड था, बचपन से मैं रिकी सीखा हूँ, रिकी हीलिंग करता हूँ। तो आज तक कम से कम 1000 करोड़ रुपया मेरा इनकम होना चाहिए था सर, लेकिन नहीं हुआ। आपको समझना होगा कि ऐसा क्या खेल है जो 4-5 साल 10 साल के मेहनत में आदमी हजारों हजार करोड़ का आदमी हो जा रहा है, और एक आदमी जी। जो ट्रेडिशनल बिजनेस करता आ रहा है 50 साल, इवन 100 साल का भी कंपनी है, 100 साल का भी परिवार है जो एक ही काम करता आ रहा है, ठीक है ना, और आज वो जी। उतना पैसे के साथ नहीं है, आज भी कहीं ना कहीं जो है ना वो अवस्था में कहीं ना कहीं तो छेद है, उसको अभी सिलना बाकी, रफू मारना पड़ेगा, तो वो वाला बात अभी भी दिखाई देता है। तो ऐसा क्यों है, क्या है ऐसा बात जो आप अप्लाई कर दो अपने जीवन पे तो कमाल हो जाए। मैं आपको बताता हूँ, मशरूम का बिजनेस जो आप बता रहे थे सर, आपने अपना नाम बताया मंतोष, ठीक है ना, आप भी साहूजी हैं, मैं भी साहूजी हूँ, ठीक है ना। कलकत्ता में हमारा पूरा परिवार भरा हुआ है, खिदिरपुर से मेरी माँ पैदा हुई थी, मेरी माँ का जन्म खिदिरपुर में है, खिदिरपुर डग, है ना। सुपरमार्केट में जो हल्दीराम भुजिया वाला है ना, वो मेरे मामा जी का शोरूम है। आप कलकत्ता में कहाँ पे हैं? आपकी आवाज नहीं आ रही है, आपका वो म्यूट कीजिए, अनम्यूट कीजिए। मेरा एक्चुअल नियरेस्ट स्टेशन है कस्रापाड़ा। कस्रापाड़ा वर्कशॉप काफी बड़ा है, रेलवे वर्कशॉप, तो कस्रापाड़ा मेरा घर हुआ। तो आप लोग मतलब कलकत्ता के पुराने वासी हैं? पुराना, हाँ पुराना बोल सकते हैं। एक्चुअली हम लोग का ओरिजिन है बिहार। हाँ मैं समझ गया, तो आपने टाइटल मेरा- लिखा है साउथ, तो मैं समझ गया। हाँ, लेकिन मेरे पिताजी भी बंगाल में आके बांग्ला पढ़ा, एडुकेशन ही लिया। मेरे पिताजी भी बांग्ला मीडियम से पढ़ा, मैं भी बांग्ला मीडियम से ही पढ़ा हूँ। अच्छा है ना। देखिए आप पूरब से हैं, भाई साहब पश्चिम से हैं, राजस्थान। हम लोग हम इधर उड़ीसा में संभाल रहे हैं, उधर प्रेम है जो उधर झारखंड संभाल रहा है, और वो केरल वाले भैया लगता है चले गए, अब्दुल करीम साहब आए थे, चले गए लगता है। तो हमारे पास जो बातें हैं बस यही है ना कि कल का जो वर्कशॉप है ना वो आप लोग को अटेंड करना है कैसे भी, जैसे कि जो कल आखिरी सेशन है, हम लोग तो फिर से रिवाइज करेंगे कुछ पार्ट, जो मतलब पहला दूसरा तीसरा दिन जो चौथा दिन शेयर किए, आज तक जो शेयर किया उसका कुछ झलक तो जरूर दिखाएंगे शुरू में, उसके बाद फिर कल का सेशन स्टार्ट करेंगे तो आखिरी तक ले जाएंगे। कल का सेशन जैसे हम लोग अभी तक कर रहे थे 6:30 बजे ही, तो कल हो सकता है 7:30 या 8 बजे आते हैं, जिससे कि पूरा सेशन जो है ना हम आप लोग को पूरा गोटा सेशन दे पाए, और जो वैल्यू है ना आप उसको वहां से उठा पाए, है ना। तो कोशिश करेंगे कल 1-1.5 घंटा बढ़ा करके बहुत अच्छा से आप लोग को हम लोग पूरा डिटेल्स दें। इसलिए मैं बोलूंगा आप भी शामिल हो, अपने साथ जो भी आपके, जो आपको लगता है कि जिसके पास जिसको आना चाहिए सेशन में, उसको जरूर शामिल करें आप, क्योंकि कल का सेशन जो है ना बहुत खास है ना, आखिरी सेशन है। घर के वाइफ, इवन जो 10 साल 9 साल से ऊपर के बच्चे, सभी के लिए ये सेशन है। हम जो सेशन बताते हैं वो किसी एक कैटेगरी के लिए नहीं बताते हैं, हम वो बात बताते हैं ना जो मतलब टोटली, आप स्टूडेंट है तो, व्यापारी हैं तो, आप किसी तरह के कोच हैं, कंसल्टेंट हैं, ट्रेनर हैं, आप किसी तरह के नेटवर्किंग बिजनेस में है, सेल्स प्रोफाइल में है, आप जॉब में है, मतलब मेरे बताए हुए बात पे अगर अपना पैर रख देते हैं ना, तो जैसे आप जॉब में जिस भी प्रोफाइल में है ना, आप गवर्नमेंट जॉब में है, पक्का 3 से 6 महीने के अंदर आपका एक लेवल प्रमोशन हो जाएगा। जी। इतना बड़ा बात बोल रहा हूँ, समझ रहे हो आप। ऊपर में बाबूजी का फोटो लगा हुआ है, क्या है, इंस्पेक्टर थे वो, आईजीपी राजस्थान सर। आईजी, हमारे आईजीपी फर्स्ट आईजी थे राजस्थान से, सुल्तान सिंह जी। तो मैं वही बता रहा हूँ कि बोलिए। जिस स्कूल में हम पढ़ते हैं ना, वो इन्हीं के द्वारा वो मतलब बिल्डिंग बना के दी हुई है, वैचारिक रूप से बहुत अच्छे थे। हाँ हाँ, तो हम आइडियल मानते हैं इनको, आइडियल पर्सन हमारे लोकल में। जी। मतलब आपके ब्लड में वो वाला बात है पहले से, ठीक है ना। बोलते हैं ना कि ब्लड में बात है, बस थोड़ा सा खाली गाइडेंस, या बोलते हैं ना कि थोड़ा सा, अगर जैसे ना फिल्म हॉल में घुसे होंगे, फिल्म हॉल में जब जाते हैं तो क्या देखते हैं कि पूरा अंधेरा है, लेकिन कहीं पर एक कोने पे बॉल जल रहा होता है, ठीक है ना। जब वो बॉल जल रहा होता है ना, तो वहां पे जो लोग बैठे होते हैं ना, वो लोग दिखाई दे रहे होते हैं। बात समझ पा रहे हैं ना। राइट। तो ये वाला बात है। राइट। तो अभी जब आपको पूरी तरह से दिखाई देगा ना,
है तो सब कुछ आपके नजर के सामने ही, कुछ भी ऐसा नहीं है ना जो आपकी नजर से दूर है, लेकिन जितनी आपके पास क्लैरिटी है आप उतना चीज तो देख लेते हैं, ठीक है ना। बाकी की चीजें जब दिखने लगेंगी ना, बाकी की चीज जब दिखने लगेगी तब एक प्रश्न निकल के सामने आएगा। मेरी बात ध्यान से सुनिएगा कि जब बाकी की चीजें जो क्लैरिटी से दिखने लगी तब प्रश्न निकल के सामने आएगा कि जो रास्ता तय करना है, जो आगे आपका जो मंजिल है, उस मंजिल तक पहुंचने में आप किसका इस्तेमाल करते हैं। पैदल जाते हैं, बस का इस्तेमाल करते हैं, अपनी गाड़ी का इस्तेमाल करते हैं, किराए की गाड़ी का इस्तेमाल करते हैं, गाड़ी भी इस्तेमाल करते हैं तो सस्ती वाली गाड़ी इस्तेमाल करते हैं या फिर महंगी वाली मर्सिडीज या फरारी इस्तेमाल करते हैं। मेरी बात समझ रहे हैं। तो ये आपका लेवल करवाएगा, जी जी जी, ये आपका लेवल कराएगा कि आप किस मानसिकता में, आप किस लेवल के हैं, ठीक है ना। क्योंकि अभी तो क्लैरिटी नहीं है, जो बात है क्लियर एकदम स्पष्ट है कि अभी आपके पास जिस लेवल का क्लैरिटी है वो आपको जहां तक लेके आ सकता था वो ले आया। सही बात है, ठीक है ना। अभी जितनी क्लैरिटी है उतना क्लैरिटी से आप जहां तक आ सकते थे तो आ गए। अब अगर उसके ऊपर का छलांग मारना है, मान लीजिए आप सिल्वर लेवल पे आ गए, अभी अगर आपको लग रहा है कि सिल्वर का वैल्यू उतना ज्यादा नहीं है मार्केट में, अभी मेरे को अपना वैल्यू बढ़ाने का है, तो सिल्वर को लाख घस लीजिएगा ना, जितना भी चमका लीजिएगा रिट्ठा मार के ना, तो सिल्वर सिल्वर ही रहेगा, चमक जाएगा जरूर लेकिन सिल्वर सिल्वर ही रहेगा, सिल्वर गोल्ड नहीं हो सकता है। गोल्ड के लिए आपको, हाँ, गोल्ड के लिए आपको नई तरीके से अपने आप को, मतलब हम लोग सिखाते हैं हमारे अंदर में कि लर्न, है ना, अनलर्न एंड रीलर्न, यानी आप सीखेंगे और जो पुरानी वाली चीजें हैं उसको अनलर्न करेंगे। क्योंकि जब तक अपने आप अलमारी का सामान को ठीक से सजाते नहीं है ना, तब तक आपको जगह दिखाई नहीं देता है। तो जब आप लर्न करेंगे तो बुद्धि आ जाएगी कि आप अपनी चीजों को ऑर्गेनाइज करने लगेंगे। ध्यान से समझिएगा, बहुत बारीक से बात बता रहा हूं कि जब आपके पास सामान है, अलमारी में जगह नहीं है, लेकिन जब आप पढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा कि चीजों को कैसे ऑर्गेनाइज किया जाता है। तब क्या करेंगे, आप वापस से उन्हीं सब चीजों को फिर से सजाएंगे तो आपके पास फिर से जगह बन जाएगा। मतलब क्या हुआ, लर्न रीलर्न, लर्न लर्न करेंगे तो फिर आपको पता चल जाएगा कि अनलर्न किसको करना है, यानी हटाना किसको है, कौन सा स्क्रैप है मेरे पास, अनलर्न, हाँ ना। तब फिर आपको रीलर्न करना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, तो ये पार्ट है, ठीक है ना। तब आपको, जब हमें क्या बता रहा हूँ, अभी तो क्लैरिटी ही नहीं है। जैसे जैसे क्लैरिटी आएगी आपके पास, आपकी जो गहरा नजर आपका जो है ना वो उस पर पड़ेगा, तब क्या बेनिफिट होगा, तब आपको पता चलेगा कि अब मुझे तो जहां जाना है ना, मेरा मंजिल सामने दिख रहा है, ठीक है ना। मुझे मेरा जो पिताजी का या दादाजी का जो भी रुतबा था, मुझे उस रुतबा को बनाते हुए और उसके ऊपर का जो नेक्स्ट लेवल है ना वहां शिफ्ट कर जाना है। जब आप ये चीज को, आपको क्लैरिटी मिलेगी ना, तो ऑटोमेटिकली कि इस रास्ते चले थे वो, तो मैं अभी के जो टाइम टूल एंड टेक्नोलॉजी है, अभी की जो करंट अवस्था है, उसमें मैं ऐसा क्या कर जाऊंगा कि मैं उनका जो रेपुटेशन है ना उसको ऊपर में 4 चांद लगाऊंगा। तो ये बात क्लियर हो जाएगा। जब क्लियर हो जाएगा तब अब आपका लेवल आता है, आपको क्लैरिटी तो मिल जाएगा। फिर लेवल आता है कि सब कुछ तो दिखाई तो दे रहा है, अब मुझे लेना है एक्शन, तो किस लेवल का एक्शन लेना है, तो एक्शन का पार्ट दूसरा है। कल आपको जो मिलेगा ना वो क्लैरिटी मिल जाएगा कि आप अभी हो कहाँ, आप हो कौन, है कितने में, और अभी जो कर रहे थे गड़बड़ वो कर क्या रहे थे। जब गड़बड़ियों पे ध्यान चला जाएगा तो फिर, क्योंकि दिमाग सजग है, आज जिस भी उम्र पे आप बैठे हैं वहां पर हमको लगता है कि दिमाग आपके पास पूरा सफिशिएंट हर चीज को समझने के लेयर पे है। अब वो एक्साइटमेंट खत्म हो गया कि बच्चे क्या होते हैं, वाइफ क्या होती है, बिजनेस व्यापार जॉब क्या होता है, पैसा क्या होता है। आपने काफी सालों से इसको महसूस कर लिया है। ऐसे में क्या है कि आपको पता चल गया है कि क्या वाइफ बोल के क्या मिलती है, बच्चे बोल के क्या मिलते हैं, पैसे के नाम पे क्या मिलती है, घर परिवार के नाम पे क्या मिलता है। वो जो एक्साइटमेंट था ना, एक उम्र में एक्साइटमेंट होता है, प्रेम के अंदर में बहुत एक्साइटमेंट होगा, है ना प्रेम, कि एक बीबी आएगी तो ऐसी होगी, बच्चे होंगे तो ऐसी होगी, घर बनाऊंगा तो ऐसा बनाऊंगा, पैसे कमाऊंगा तो ऐसा कमाऊंगा। क्यों, जिस उम्र में वो एक्साइटमेंट है ना। अभी बाकी के लोग यहाँ जो बैठे हैं उनके पास ये एक्साइटमेंट खत्म हो गया, ये अब खत्म हो गया, एक दौर पार हो गया। अब इनको बीबी के नाम पे क्या मिलेगी उनको पता है, बच्चे के नाम पे क्या मिलेगा वो पता है, पैसे कैसे कमाने वो पता है। अब ये एक्साइटमेंट नहीं है, अब एक स्थिरता आ गई ना दिमाग में। अब जो समझना है खाली यही समझना है कि अब मुझे क्या ऐसा कर जाना है जैसे कि नाम जो है ना वो स्थापित हो जाए, परिवार के भी नाम को मजबूती मिले, मैं जो कर रहा हूं उसमें भी मजबूती मिले, लोग मुझे बहुत इज्जत करें। अब खाली दिमाग एक ही चीज खोज रहा है मंतोष, है ना, कि कैसे मेरे को इज्जत मिले, घर में भी इज्जत मिले और बाहर में भी इज्जत मिले। क्या बोलते हो मंतोष? एकदम सही सर। अब जो भी व्यवस्था बन गया है उस व्यवस्था को लोग एक्सेप्ट करें, मुझे एक्सेप्ट करें, मुझे इज्जत करें, मेरी मान करें,
मैं जहां हूं मुझे उसका भरपूर फायदा मिले। आपके दिमाग में यही चल रहा है, और जिसका लाभ मेरे भविष्य में बच्चों को भी मिले। अब दिमाग में वो सब चलता है, अब वो सब नहीं चलता है जो पहले चलता था 20, 21, 18, 25 सालों में। तो बहुत सारी बातों को आप यहाँ पे जानेंगे उस लेवल पे, जिस लेवल पे जो है ना आपको क्या नेक्स्ट करना है वो आपको क्लैरिटी के साथ पता चलेगा, आप उसका भरपूर इस्तेमाल कर पाएंगे। तो कल का सेशन उसी में होगा। और मैं आपको क्या बताऊंगा, बस यही बता रहा था कि जिन्होंने हमारा 169 अफर्म कर लिया है उनके साथ बेनिफिट ये है ना कि वो हमारा एफिलेट भी पा चुके हैं। तो जो एफिलेट पा लेते हैं वो हमारे पार्टनर हो जाते हैं। तो हमारे यहाँ उनके माध्यम से जो भी लोग हमसे जुड़ते हैं उनका तो भला होना ही है, लेकिन वो जो भी पैसा हमारे यहाँ देते हैं, एफिलेट का मतलब ये है कि उसका 21% पैसा हम आपको देते हैं। अगर आपके थ्रू अगर कोई हमारे से जुड़ता है और वो जो भी पैसा यहाँ देता है तो उस पैसे का 21% आपको हम लोग वापस कर देते हैं आपका एफिलेट मार्जिन के हिसाब से, ठीक है ना। तो ये खूबसूरत सा बात मैं आपको शेयर किया। और 169 कोई ऐसा बिग अमाउंट तो है नहीं, तो आपको रेफरल का चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाता है कि आपको मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है ना। तो इसको और भी बहुत अच्छा से समझा जा सकता है, लेकिन इतना मोटा मोटी जान जाइए कि 169 एक ऐसा अमाउंट है ना जिसको अफर्म करके कोई हमारे सिस्टम में आता है ना, तो उसका बेनिफिट क्या होता है कि एक वो अपने नई इनिंग्स की शुरुआत के लिए इस्तेमाल करता है। 6 जो है ना अपनी जीवन में जो चमक है, एक जो रुतबा है ना उसको बढ़ाने के लिए इस्तेमाल करता है। 9 है ब्रह्मांड का सबसे उच्चतम, हमारे अंक में सबसे उच्चतम है। ब्रह्मांड का जो सबसे खुशमय और आनंदमय परिस्थिति उसको बोलते हैं इंग्लिश में क्लाउड 9, और हम लोग हिंदुस्तानी लोग बोलते हैं 7वां आसमान, ठीक है ना। तो आप पार्क में बैठे, आप घर में बैठे परिवार के साथ, आप मंदिर के चौखट में बैठे, आप सिनेमा हॉल जाएं, आप होटल रेस्टोरेंट में जाएं, मधुशाला में बैठ जाएं, ठीक है ना। आपके मन को चाहिए अंदर खुशी और आपके चारों तरफ खुशी। बात समझ में आ रही है कि आप कुछ भी कर रहे हैं, आपको बस एक ही चीज की तलाश है अब कि मैं जहां हूं मेरे अंदर आत्मा में खुशी मिले, मुझे तृप्ति संतुष्टि मिले और मेरे चारों तरफ भी खुशहाली हो, ठीक है ना। तो इसके लिए हम लोग 9 का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना। तो ये 169 जब एफर्म करते हैं तो इससे क्या होता है कि आपने अभी तक अपने लिए बहुत सारा पैसा खर्चा किया है, निवेश किया है, और आपको लाभ क्या हुआ है, कुछ परसेंटेज लाभ हुआ है, ठीक है ना। लेकिन जब यहाँ पे 169 आप अफर्म करते हैं तो क्या बेनिफिट होता है कि अब आप जो बोल रहे हैं ना कि मैं चला शुभ वरदान अपने सक्सेस को खरीदने या सक्सेस को लाने, तो जब शुभ वरदान में आप आते हैं तो सक्सेस के लिए आते हैं, तो ये बात आपको पता रहता है कि आपने इसका कीमत चुकाया है। मैं बात तो फ्री में दे रहा हूं, लेकिन क्योंकि जो कम्युनिटी है जहां पर एक जैसे लोग हैं, हर आदमी अपने अपने काम को बढ़ाना चाहता है, अपने जो भी करंट स्टेटस है उससे थोड़ा सा ऊपर वाला स्टेटस को पाना चाहता है, वैसी स्थिति में हर आदमी को अपना जो है ना ग्रोथ चाहिए, अपना प्रमोशन चाहिए, है ना। जब वो प्रमोशन के लिए आप कमिटेड हो जाते हैं, आपने अपने ऊपर वाले बोलते हैं ना कि मैंने इसी चीज के लिए खास करके ये काम किया है, तो आपने ये 169 इसलिए किया है, चुकाया है क्योंकि अब आपको अपना सक्सेस चाहिए, आपको अपने जीवन में तरक्की चाहिए, है ना। तो आपने इसके लिए पैसा खर्च किया है, इसलिए बहुत बड़ा अमाउंट भी नहीं है, बट ये वो अमाउंट है जिसको आप हमारे कम्युनिटी का मेंबरशिप के लिए देते हैं, ठीक है ना। ये वन टाइम होता है पेमेंट, ये पेमेंट कोई भी देने से वो हमारा कम्युनिटी का जीवन भर हम जो वैल्यू देते हैं ना वो उसका लाभ उठा सकता है, ठीक है ना। उसके बाद हमारे अंदर में कोर्सेज वगैरह होते हैं जिनसे आप अप्लाई करके अपना व्यापार को बहुत बड़ा कर सकते हैं, उसको ब्रांडेड कर सकते हैं, जो लर्निंग पार्ट है जिसमें आप अपने हिसाब से मौका लगने से उसको पढ़ते हैं, समझते हैं और उसके बाद अपने काम में उसको जोड़ते हैं और उसका लाभ लेते हैं। तो वो सब अलग अलग पार्ट है, लेकिन यहाँ पर जो हम बातें दे रहे हैं वर्कशॉप के माध्यम से, ये वर्कशॉप का हमारा जो कीमत है, ठीक है ना, जब हम लोग ऐसे वर्चुअल आके बताते हैं तब उसका 9,999 रुपया प्लस 18% टैक्स, मोटा मोटी 12,000 रुपए का ये कोर्स है जो अभी हम आपको फ्री में दे रहे हैं, क्योंकि अभी हम लोग बहुत ही नए हैं। अभी समझिए कि ये चौथा सेशन चल रहा है हमारा, जब हम ये लोगों को बैठा करके बता रहे हैं कि हम लोग इस तरह की चीजें आपको बता रहे हैं। जब लोग सब बात सुनते हैं तो फिर अपने अपना बात प्रतिक्रिया देते हैं कि नहीं ये जो है वो मतलब पैसे का तो बात ही नहीं है, अनमोल है, और अगर कोई खरीदेगा तो 2 लाख रुपए में भी खरीदेगा जो आप बातें दे रहे हैं यहाँ पे, जो जानकारियां आप अवेलेबल करा रहे हैं, ऐसा लोग का कहना है ना। हर तरह के लोग ने हमारी क्लासेस को अटेंड करा है। तो मैं आपको बस यही बताना चाह रहा था आज के सेशन में कि आप लोग जो भी हमारे पेड मेंबर है ना, पेड मेंबर के साथ ये है कि उनको ऑलरेडी हमारा एक एफिलिएट मार्केटिंग का
कोड मिल चुका है, आपके ईमेल में बॉक्स में जा चुका है, ठीक है ना। आपको कल या परसों तक आपके एफिलिएट पोर्टल में एक वीडियो भी देखने को मिल जाएगा, जहाँ पे आपको फुल डिटेल में आपको बताया जाएगा कि आपको कैसे अपना एफिलिएट पोर्टल यूज करना है, आप कैसे रेफरल स्टार्ट करोगे अर्न करना, और कैसे आपको लेवल अप करना है। एवरी डिटेल आपको सब मिल जाएगा वहाँ पे। अगर आप ब्रांड विजन ब्लूप्रिंट या फिर किसी भी तरीके से हमारे कम्युनिटी में इन किए गए हो, तो आप लॉग इन कर सकते हो एफिलिएट पोर्टल में, ठीक है ना। ये आज की दुनिया का सबसे सॉलिड जगह है जहां से आप जो है ना पैसा बनाते हो, ठीक है ना। आज एफिलेट का जो व्यवस्था है वो बहुत सॉलिड व्यवस्था है। आज अमेजोन पे जाइए, फ्लिपकार्ट पे जाइए, कहीं भी जाइए, आपको हर जगह एफिलेट्स का हिसाब किताब मिल जाएगा। हर आदमी को कस्टमर चाहिए, हर आदमी को रेफरल चाहिए। तो ये एफिलेट का जो है ना व्यवस्था अब आगे बहुत इसका बड़ा स्कोप है, बहुत बड़ा इसका दायरा है, जहां से मतलब आप सोच रहे हो कि आप काम भी नहीं करोगे फिर भी काम होता रहेगा, सोए रहोगे तो भी पैसे अकाउंट में आते रहेंगे। ये एफिलेट का वो मजा है, ठीक है ना। तो मैं चाहूंगा अभी इतना ही आपको बताना कि आपको कल का सेशन 2-2:30 बजे से जो हमारा चालू होगा, 2 बजे से चालू हो जाएगा, 2:30 बजे से हम लोग एंट्री करेंगे, 2 सिस्टम चालू हो जाएगा, प्रोग्राम आते रहेंगे, ठीक है ना। तो 2 बजे से आप लोग को आना है। कल करीबन आप 8 बजे तक का समय लेके रखिए हाथ में कि कल 2 से 8 का पूरा सेशन, 6 घंटे का सेशन हम लोग लेंगे आपके साथ, महा सेशन लेंगे आपके साथ। और आप लोग को पूरा भरपूर रहना है और कोशिश कीजिए कि ज्यादा से ज्यादा लोग आपके साथ शामिल हो। जैसे कि हमारे पास 100 सीट होता है, 100 सीट हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। तो 100 सीट में आप लोग कम से कम 5-7 लोग भी लेके आएंगे तो ठीक है, जितना से ज्यादा ला सके आप ले आइए और पूरा मजा लीजिए। क्योंकि हम लोग की जो जानकारियां हैं जो है ना, वो बहुत, उसका टेस्टिमोनियल आपने देखा होगा, जो भी लोग हमारे सिस्टम में आ रहे हैं ना, उनके मुंह से मतलब सिर्फ वाह ही निकल रहा है। हमें भी बहुत अच्छा लग रहा है कि हम जो किए हैं ना वो लोगों को पसंद आ रहा है, लोगों के काम का चीज है वो, ठीक है ना। तो आपका कोई भी काम हो, कोई भी रोजी रोजगार हो, घर में कोई तकलीफ हो, सारा प्रॉब्लम सॉल्व होता है यहाँ पे, ठीक है ना, अपने आप सॉल्व हो जाएगा। क्योंकि हम आपको कोई करंट स्टेट से डिजायर स्टेट की बात नहीं करते हैं। आपका एक करंट सिचुएशन है, उसमें आप चाहते हैं कि मेरी वाइफ ऐसी हो जाए, आप चाहते हैं कि मेरे को कोई, मेरा ढलाई वाला छत जो है ना पूरा 7 मंजिला हो जाए, आप ऐसा जो भी चाहते हैं वो सब सिर्फ आपका मनोवैज्ञानिक नाटक है, ठीक है ना। तो जब आप मेन चीज से अलाइन होते हैं कि आप कौन है और आपको करना क्या है, किस तरह वो काम होता है, आपको जब अपना रास्ता से जहां पर आप खड़े हैं वहां से आपका जो मंजिल दिखाई देता है ना, तो वो बहुत बड़ी बात है। तो आपको क्लैरिटी कल मिल जाएगी, गजब टाइप की ऐसी क्लैरिटी मिल जाएगी कि आप कल मट्टी छूने का कोशिश करेंगे तो वो सोना होगा आपके लिए। तो इस लेवल की क्लैरिटी आपको कल मिलेगी। क्योंकि जो लोग हमारा कुछ भी सेशन अटेंड किए, जैसे आज अब भोई बाबू आप चले गए थे आखिरी में क्या, क्योंकि मैं देख रहा था आपका थे लेकिन आप मेरी बात का रिप्लाई नहीं कर रहे थे जब मैं सेशन आखिरी में एंड किया, तो आप नहीं थे लगता है स्क्रीन पे। जी जी, आप लगता है सहली, बोलिए। हाँ नहीं सर, आखिरी सेशन में नहीं था सर, मैं तो ड्राइव में था ना, तो आखिरी सेशन में नहीं था, कट गया था मैं। क्योंकि आपका सिस्टम तो यहाँ पर को लॉगिन दिखा रहा था, लेकिन जब मैं आपसे सवाल पूछा तो आप मुझे जवाब नहीं दिए, तो मुझे लगा शायद आप खाली इसको ऑन छोड़ के चले गए हैं कि क्या किए पता नहीं। जी जी जी। मैं आपसे वही बाबू आज जानना चाहता हूँ, यहाँ पर और भी 2 गेस्ट हैं, है ना। आप मुझे बताइए, आज का सेशन में आप करीबन 2 घंटे से ज्यादा थे, 2 से 3 घंटा थे आप मुझे बताइए, इस 3 घंटा में आपने क्या क्या उठाया, क्योंकि इनको पता चले कि बेसिकली यहाँ चल क्या रहा है। सर 3 घंटा में तो देखिए, मेरे अंदर में जो लेजीनेस था ना, वो एक वन टाइप मेरा लेजीनेस गायब हो गया। मैं ज्यादातर अपने आप को जो बहुत बड़ा महारथी समझता था, वो मेरा जो अहंकार था वो जीरो हो गया। क्योंकि मैंने आपका जो बातें ना, मेरे दिल को हट किया, एकदम से तीर लग गया। चला ये मैं क्या, मतलब मेरे को मैं बहुत बड़ा ज्ञानी समझता था, लेकिन असल में हूं नहीं। वो मेरा अहंकार था, मेरा अंधविश्वास था, उसको आप हिला डाला तो मेरा जो अंदर का बत्ती वो जागरूक हो गया। नहीं, सर का सेशन जैसे भी लेना चाहिए, और जैसे भी वो लेना चाहिए सर, और लेंगे, आगे भी बढ़ेंगे, खुद का क्लैरिटी भी लाएंगे। और जितने भी मेरे जान पहचान हैं, जैसे मोहतोष जी आए हैं, वैसे मेरे जितने भी मेरे कनेक्शन में है, सबको आपके ये इस सेशन को अटेंड करने के लिए बोलेंगे। क्योंकि आपकी सेशन ही ऐसा है सर, कोई छोड़ के नहीं जा सकता सर। एक बार अगर अटेंड भी कर लिया ना, तो उसका आंखें खुलेगी सर, क्योंकि आपके सच्चाई बोल रहे हैं। आपके जो अंदर हम लोग का जो अभी रेगुलर सिचुएशन है, प्रेजेंट डे में जो सिचुएशन हो रहा है ना, वही आप बोल रहे हैं। तो लोगों को अच्छा लगेगा सर, क्योंकि लोग अपने आप के कुछ इधर का वीडियो देख लेते हैं, एक्सपर्ट्स मानते हैं, असल में उसका ज्ञान होता ही नहीं है।
लेकिन एक्सपर्ट मानता है कि भाई मेरा कोई ज्ञान है, ये ज्ञान है, लेकिन असल में होता ही नहीं है। तो इससे इस वर्कशॉप में आके ना सर, मैं तो यही दुआ प्रेयर भी गट से है कि ज्यादा से ज्यादा लोग आए, उनका क्लैरिटी क्लियर हो, और उनका जो ड्रीम है, जो गोल है, पूरा क्लैरिटी के साथ अपने आंखों के सामने रहे हमेशा, विजन बोर्ड की तरह, और वो काम में आए और आगे बढ़े सर। यही चाहता हूँ बस सर। बहुत कुछ बोलना है लेकिन बोल नहीं पा रहा। आप तो मेरे को देख रहे हैं कि थोड़ा मेरा हिंदी का ठीक से प्रोनाउंस नहीं होता है सर, तो बहुत बहुत कुछ बोलना। आग लगा दिया ना अभी, आप बुझेगा नहीं सर, बुझेगा नहीं। प्रेम, सो थैंक यू सो मच सर, बोलने का ऐसा मौका दिया। प्रेम, हाँ सर। जी प्रेम तुम बताओ, तुम्हारी लर्निंग, ये दो हमारे गेस्ट बैठे हुए हैं जो आए हैं। प्रेम तुम बताओ, तुमने पिछले कई एक बार हमारे वर्कशॉप में घुसे हो निकले हो, घुसे हो निकलो, तुम तो निकलते घुसते रहते हो। इस निकलने घुसने के सिलसिले में पिछले 4-5 दिनों, 6 दिनों में, 8 दिनों में तुमने क्या उठाया हमारे यहाँ से? थोड़ा, ये दो हमारे गेस्ट बैठे हैं, एक हरियाणा से हैं, एक हमारे साथ बंगाल से हैं। बताओ जरा तुम क्या सीखे निकल घुसते, क्योंकि बच्चे उम्र के हो, तुम्हारे को सब देख रहे हैं, यहाँ पे देख रहे हो ना आप लोग? संतोष जी, हाँ संतोष जी, शंकर जी देख रहे हो ना प्रेम को? अभी बच्चा है वो, बच्चे, हाँ सर, जी देख जी रहे हैं, जी देख जी। रहे हैं। तो अभी वो बच्चा पिछले बार आता बिंदास जाता है रहता ये। है, वो सेशन के बीच में आता जाता रहता है, ठीक है, हम लोग देखते हैं उसको, आता जाता रहता है वो। अभी संतोष जी, मंतोष जी और ये शंकर भाई, अभी प्रेम बताने वाला है 5-6 जी दिनों में वो लगातार आता जाता रहा है, बिताता है 2-2, 3-3 घंटा समय बिताता है। कोई शक नहीं है कि ऐसे नहीं है कि आता जाता है 2 मिनट के लिए, वो आता है तो 2 घंटा 3 घंटा रुकता है, 3 घंटा, 3-4 घंटा भी रुका है, ऐसा बात नहीं है। मेरा सेशन तो पूरा लंबा लंबा चलता है ना, मैं तो 8-8 घंटा पार्टिसिपेट करता हूँ। तो अभी प्रेम कुछ बोलेगा, आप लोग सुनिए क्या बोलता है। मेरा सर बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है वर्कशॉप में, और मैं चाहता हूं कि पूरा अटेंड करूं, क्योंकि कभी जब भी घुसते हैं ना तो निकलने का मन ही नहीं करता है। हालांकि सारा सुनता हूं, हालांकि थोड़ा बोलने से थोड़ा परहेज रखते हैं हम, थोड़ा सा बोलने में थोड़ा सा एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे ज़्यादा, लेकिन यहाँ जो हाई क्वालिटी का ट्रेनिंग जो मिलता है वो मेरे हिसाब से जो विदेशों में लोगों को ट्रेंड किया जाता है ना, हालांकि इंडिया तो मेरा महान है ही, लेकिन अमेरिका भी कुछ कम नहीं है, ये मान के चलिए, क्योंकि वहाँ स्किल्ड लोग ज़्यादा होता है और स्किल सिखाया जाता है वहाँ। और हमारे यहाँ जो है ना, यहाँ डिग्री के लिए लोग दौड़ता है, सिर्फ डिग्री, बीएड कर ले, एमएड कर ले, ये कर ले, फलान ढिकाम, यही सब करने के चक्कर में रह जाता है लोग। लेकिन सारा कुछ कर लेगा, लेकिन आप उसको मैदान में उतार दीजिएगा ना, तो वो प्रैक्टिकली जो है ना, एक बल्ब जो है ना जलाने बोलिएगा एक रूम में, तो नहीं जला पाएगा लोग, बीए किया हुआ इंसान। तो स्किल का कमी है हमारे यहाँ, जो कि आप उस पर फोकस करवा रहे हैं। मेरा जो बोलने का ये है, आप समझ रहे होंगे कि स्किल डेवलप किया जाता है यहाँ, और जैसे जो चीज काम का है वही चीज होता है यहाँ। फालतू में गधे की रेस में क्यों दौड़ें। तो और भी बहुत सारी बातें हैं, लेकिन यही है कि ट्रेंड किया जाता है, बिल्कुल हाई लेवल का ट्रेनिंग, हाई लेवल का ट्रेनिंग ना। तो जी हाँ शंकर जी, मंतोष जी, आप सुन लिए ना कि जो बातें आपने सुन रहे, महसूस कर रहे होंगे कि यहाँ जो ट्रेनिंग मिल रहा है ना, वो हाई लेवल का ट्रेनिंग है, हाई लेवल का ट्रेनिंग है। बहुत सारे लोगों का कहना है कि सर जो आप 8 घंटा देते हैं ना, अगर इसके लिए आप 2 लाख रुपए चार्ज करेंगे तो भी लोग आपको पैसा देगा, 2 लाख रुपए। जी। क्लियर हो रही बातें? कि राइट ऐसा लोगों का कहना है कि अगर 2 लाख रुपए सर आप लेना, तो 2 लाख रुपए भी इस ट्रेनिंग के लिए कोई हंस के दे देगा, जितना आप ट्रेनिंग दे रहे हैं, जिस तरह की, जिस लेवल की ट्रेनिंग आप दे रहे हैं। प्रेम कुमार जी का एक बात बहुत ही अच्छा लगा मुझको, से हम लोग डिग्री के पीछे भागते हैं,
ये बात जी सही है। चलो डिग्री तो हो जाए, ये डिग्री कर लिया, इंटर कर लिया, ग्रेजुएट कर लिया, बीएड कर लिया, एमबीए कर लिया, एकदम करेक्ट बात बोला प्रेम कुमार ने। मेरा बेटा मेरे बगल में बैठा है, इसका नाम शुभ है। जी और शुभ का मतलब मैं इतना दावा देता हूं कि अगर कोई 40 साल का आदमी जो कंप्यूटर के इंडस्ट्री में, इंटरनेट की इंडस्ट्री में 40 साल का घात कोई होगा ना, वो आ जाए मेरे बेटा के सामने, ललकारता हूं मैं। चलिए अब इसके बारे में भोई बाबू बोलेंगे। जी 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 सूप कौन सी चिड़िया है, कौन सा आकाश का चिड़िया सूप के बारे में भोई बाबू बताएंगे, और फिर प्रेम बताएगा उसके बाद। नहीं, निश्चित रूप से शुभ जो है वो तो बहुत ही टैलेंटेड हैं। उनका नॉलेज एकदम बहुत ही ब्रांड लेवल का है, जो कि मेरे उम्र की जो भी मतलब जो भी जानकार है कंप्यूटर के बारे में, उसका उतना नॉलेज नहीं होता है जितना शुभ का है। और शुभ को मास्टर ऑफ किंग कहा जाता है कंप्यूटर के टेक्निकल थ्रू। वो किंग ही है। बहुत अच्छा उनका नॉलेज है, उनका बहुत अच्छा परवरिश हुआ है। तो कीप इट अप शुभ, बहुत अच्छे, बहुत टैलेंटेड, आगे और टैलेंटेड होइए। और हम लोग का जो जो नया जो हम आएंगे उनको आप ट्रेन अप कीजिए और अच्छा से सिखाइए। हम आपको मास्टर मानते हैं, सीखेंगे। हम अभी आपका स्टूडेंट हैं, ठीक है। और मैं सर इस सेशन के दौरान प्रेम कुमार जी को मैं भी बोलना चाहता हूं कि बहुत वो खुशनसीब हैं कि कम उम्र में भी उनको भी यही प्लेटफॉर्म मिला। शायद हम लोग तो नहीं मिला सर, लेकिन हमको अगर पहले से मिल जाता ये प्लेटफॉर्म तो आज हम इस प्लेटफॉर्म मतलब इस सिचुएशन में नहीं होते। कम से कम हमारे पास 200 करोड़ रुपए बैंक बैलेंस होता जरूर सर। सही बोल रहा है। और मनोतोष जी को भी हम बोलना चाहते हैं सेशन के दौरान कि मनोतोष जी आप आइए और भी आपका जितना भी जान पहचान है लोगों को लाइए। इस सेशन में आना ही पड़ेगा, क्योंकि ये ऐसा एक प्लेटफॉर्म है जो सभी का आंख खुलेगी, तरक्की होगी और बरकरार होगी। तो अभी तो हम लोग का इंडिया बढ़ेगा। जब हम बढ़ेंगे, हम जैसे इंसान को अगर नॉलेज मिलेगा, हम आगे बढ़ेंगे, तो हम भी अमेरिका को पीछे छोड़ेंगे। हमारे भारत देश भी महान होगा। हम जहीं से खड़े होंगे वहीं से लाइन शुरू होगा। तो यही बोलना चाहते हैं सर। और शुभ बहुत अच्छे, बहुत कीप इट अप। आपको देख के हमारे हिम्मत आती है कि चलो, हिम्मत आता है कि चलो एक छोटे से उम्र की बच्चा के अगर इतना टैलेंटेड है तो ऐसा महान जरूर आपका बहुत पिछले जन्म का बहुत अच्छा कर्म रहा होगा, जो आपका पिताजी भी महान हैं, जिन्हें आपको परवरिश इसी तरह से की है कि आप हमें आज आप सेशन ले रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है। कीप इट अप। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। शंकर लाल जी, आपने जितना सिस्टम ऑपरेट किया ना अभी तक, शंकर भाई, आपने अभी तक हमारे 5 वीडियोस देखे। जी जी जी। तो सारा सिस्टम में आप जो भी कुछ देख रहे हो, जितना आप ऐप देख रहे हो, जितना लैंडिंग पेज देख रहे हो, जो भी कोर्स देख रहे हो, जो भी प्लगइन्स देख रहे हो, सारा शुभ किया हुआ है। हमने कुछ भी नहीं किया है। अच्छा। मार्केट में इस काम को करने के लिए कम से कम 60 लाख रुपए देना पड़ता है, 60 lakhs of rupees। जी जी जी। जो काम शुभ ने किया है यही वो बात है। मार्केट में अगर आप वो काम कराने जाओगे तो 60 लाख रुपए खर्चा हो जाएगा आपका। गजब सर, वास्तव में मानते सर, वरदान नहीं दे रहे। तो हम तो देखिए, मतलब क्या ना, हम ऊपर वाले पे तो हम देखिए विश्वास तो रखना ही पड़ता है। एक ऐसा पावर तो सुप्रीमो तो कोई है ही। अगर आप विष्णु भगवान को नहीं माने, ब्रह्मा विष्णु महेश को नहीं माने, कोई बात नहीं है, लेकिन एक पावर तो है जो हमेशा है, जो आपको मतलब सपोर्ट करता है हर वक्त। मैंने एक पावर को तो हर वक्त अपने आसपास महसूस किया है। मेरा ईमान का बात है कि मतलब कोई भी होनी अनहोनी अगर होता है ना, तो एक अंदर से जो है ना, क्योंकि अपने घर का बड़ा बेटा भी हूँ, तो कोई भी होनी अनहोनी होता है तो मेरे को पहले खटका आ जाता है मन में कि कुछ गड़बड़ हुआ है। और ऐसा मैंने कई एक बार महसूस किया है। तो मेरे बच्चों का नाम जो है ना, मेरे बच्चे दुनिया में आए नहीं थे तभी आ गया था। मेरी वरदान से आप मिलेंगे कल, ठीक है ना, तो आप देखेंगे कि वो वरदान पेट में ही थी। मुझे नहीं पता था कि वो लड़का है कि लड़की है,
लेकिन मैंने अपनी वाइफ को बोला था, अपनी माँ को बोला था कि जो भी आ रहा हो तो मेरे लिए वरदान ही है, ठीक है ना। और वो वरदान नहीं है, वो वरदान है जिसको लोग पूछेगा कि साहब आ गए, क्योंकि उस समय उतना अकल नहीं था, लगता था कि आईएएस आईपीएस सबसे बड़ा दायरा होता है, तो मेरी बेटी आईएएस आईपीएस से नीचे क्या, कलेक्टर से क्या नीचे होगी, तो वो जहां भी उसका पोस्टिंग होगा तो सब लोग कोई वरदान साहब आ रहे हैं, और जब देखेगा कि अरे कोई तो लड़की आई है, सही बात है। मेरा इमेजिनेशन बता रहा हूँ उस समय का, जो मैंने अपनी माँ को बोला था जब मेरे बच्चे है ना, तो जब मेरी बेटी आ गई तो मैंने अपने घर में जो बोला, यही बोला कि देखो मेरी बेटी का गारंटी है कि ये तो कुछ बड़ा ही करेगी, ठीक है ना। तो उस समय यही था कि आईपीएस आईएएस कलेक्टर से बड़ा क्या होता है, तो बनेगी तो ही बनेगी, उससे क्या बड़ा क्या बनेगी। तो मैं भी बोला था कि जहां भी वो पोस्टिंग जाएगी तो सबको पता चलेगा कि वरदान साहब बोल के आ रहे हैं, जब देखेगा कि अरे लड़की आई है तो मैं ये बात करता था घर पे। लेकिन भगवान का आशीर्वाद देखिए कि आज मेरे पास करीबन 10-12 से ज्यादा टेस्टिमोनियल आ गए हैं लोगों के, और सबके मुंह पे बस एक ही बात है कि एक बच्ची तो है जो बहुत छोटी सी है, 14-15 साल की है, और गजब है ठीक है ना। आप तो मेरी बेटी का आप तो वीडियो देख चुके हैं ना मंतोष भाई, शंकर लाल जी, सॉरी शंकर जी, आप तो मेरा बेटी का वीडियो देख लिए, 5 वीडियो हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे, 5-6 वीडियो आपने कवर कर लिया है। हाँ, पहला परिचय उन्हीं से हुआ है मेरा। हाँ, आप उसमें बाद में आते हो, फर्स्ट वीडियो में। फर्स्ट वीडियो में, हाँ फर्स्ट फर्स्ट वीडियो में आते हैं, मैं था, उसके बाद थोड़ा सा आने के बाद सारा सेशन उसने ही कवर किया है कोर्स के अंदर, जो है ना। राइट। आप समझ सकते हो कि वो 14 साल की उम्र में वो रिकॉर्ड की थी, अभी 15 साल उसका हो गया, 27 नवंबर को उसका 1 साल कंप्लीट हो गया है ना, अभी वो 15 साल रनिंग कर रही है। तो ये तो है दायरा सर, तो ये सिर्फ ऊपर वाले की कृपा से हो सकता है, और आपके चाहने से नहीं होता है। आप कोई भी बड़ा काम सोचते हो ना कि मैं चाहता हूं इसलिए मैं कर लूंगा, चाहने से नहीं होता है। जब आप किसी के साथ आस्की करते हो ना, जब किसी के साथ पूरा श्रद्धा लगाते हो ना, तभी वो काम होता है, वो तो ना जतन करना पड़ता है। तो जब आप अपना दिल दिमाग किसी चीज पे देते हो तो फिर वहां से आपको कोई हिला नहीं सकता है। तब तो फिर जो बोलते हैं ना कि जब आस्की हुई ना, कॉलेज लाइफ में आस्की हुई होगी, तो सारा कुछ वही नजर आता है, दिन दुनिया रात सवेरा सब वही नजर आता है। तो ये वो वाला बात है, जब आपको अपने जुनून से और अपना चीज जब जुनून के रूप में दिखाई देता है ना, तो फिर आपको कोई हिला नहीं सकता है, चाहे आप मट्टी छुए चाहे हीरा छुए, मतलब सब आपका ही है। तो ये कमाल तो है, कमाल होता है। कल आप लोग तैयार रहिए, आप लोग को जो खुशखबरी देना था यही था कि हम लोग आपका एफिलिएट्स ऑलरेडी, सु मेरे को बता रहा था कि एफिलिएट्स का तो लिंक सबको उसी दिन चला जाता है जिस दिन वो लोग 169 देते हैं, ठीक है ना। तो मंतोष जी, आपका 169 का लिंक शेयर किए क्या आप, होई बाबू? नहीं सर, लिंक नहीं शेयर नहीं किए हैं सर। ठीक है, अभी इनको ग्रुप ज्वाइन करा दो, है ना, ग्रुप का लिंक दे दो आप लोग। एंड आप सबको जैसा कि मैंने बताया कि आपको कल या फिर परसों को आपको आपका एफिलिएट पोर्टल के बारे में सारा नॉलेज मिल जाएगा। ओके जी जी। और आपको अभी लिंक दिया गया आपके मेल में, तो आप उधर जाके भी अपना काम कर सकते हैं। एंड आप वहाँ पे यूआरएल वाले, मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। एक सेकेंड मंतोष जी, आप अपना मोबाइल नंबर यहाँ टाइप कर दिए चैट बॉक्स में, आपको हम ग्रुप में ले लेंगे। डायरेक्टली भेजिए तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। अच्छा शुभ जी, मेरे व्हाट्सएप मेरे इसमें भेजे हैं क्या, मेरे ईमेल में? सबका और ऑटोमेटेड है, हम लोग को कुछ करना नहीं पड़ता, वो बाय डिफॉल्ट चला जाता है। इसी का तो पावर आपको मिलेगा ना कि आप लोग ऑटोमेशन करने सीख जाएंगे। जी जी जी। हेलो मनोतोष जी, लाइन में है क्या? हेलो। हाँ हेलो, बोलिए। हाँ मनोतोष जी, अपना वो भाई को भी बोलिए, और वो भी तो पढ़ना चाहते हैं ना, कुछ करना चाहते हैं। वो तो आज ट्रेन पकड़ा है, वो तो आज ट्रेन पकड़ के जा रहा है। अच्छा। ट्रेन मतलब हावड़ा से ट्रेन में उठा दिया, बिहार जाएगा। अच्छा। ओके, और जो हम लोग के साथ हम लोग के साथ जो मैडम थी वो कलकत्ता के क्या 100 बोल के, उनको भी बोलिए। हाँ, दमदम से आया था। हाँ दमदम से, उनको भी बोलिए, वो भी कुछ करना चाहती हैं। उनका भाई भी आया था, लेकिन उनके कांटेक्ट हाँ, नंबर दोनों दीपक और दोनों भाई बहन आए थे ना, राइट? हाँ, यस। तो थोड़ा रिमाइंड कर दीजिए उनको भी, और ले आइए कल सेशन में जिसे अटेंड करेंगे। उनका तो कांटेक्ट नंबर नहीं है मेरे पास, उनका कांटेक्ट नंबर अच्छा नहीं ठीक है।
मैं शेयर कर लूंगा, मेरे पास है। अच्छा। ठीक है ना? सो मैं अभी आप सभी को आपका एफिलिएट पोर्टल दिखाता हूँ, जो आप अपने मेल में जाएंगे तो आपको उसका मिल जाएगा। तो आपको क्या करना है पहले मैं आपको वो बता रहा हूँ। अच्छा, बोल रहा हूँ कि मतलब जो आप लोग का जो कोर्स है, जी। जो क्या सिखाने वाले हैं, इसका कुछ समरी कुछ है जिससे पता चलेगा कि आप लोग क्या सिखाते हैं या फिर किस तरह से सिखाते हैं? मतलब हमको नहीं, उतना कुछ नॉलेज नहीं है आप लोग के बारे में। जी, यू कैन ब्रांड, इसके बारे में उतना कुछ खास पता नहीं। जैसे भूल सर ने बोला था कि उन्होंने एक वीडियो रिकॉर्ड किया, फिर आप लोग को भेजा, आप लोग उसको एडिट करके यूट्यूब में डाल दिया। तो सर आप उतना कल सेशन अटेंड करेंगे ना, तो अभी को पता चल जाएगा सर। मंतोष जी, अभी जो आप सुने वो क्या सुने कि हमारे यहाँ मट्टी छूने से सोना हो जाता है आदमी का। आप अभी कोई काम कर रहे होंगे, ठीक है ना, तो ऐसा क्या आपके अंदर चला जाएगा या फिर ऐसा क्या आपका बुद्धि जाग जाएगा कि आप जब छुएंगे ना तो छूने से मट्टी सोना हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? वो प्रेम जो बोल रहा है, 21-22 साल का बंदा है, हार्डली 21-22 साल। कितना प्रेम, तुम्हारा उम्र कितना हुआ? ज्यादा है सर थोड़ा। कितना, 24-24? नहीं, 30 हो गया है। अबे तो तू खाना वाना नहीं खाता है क्या? हाँ वही समझिए। सब पैसा बचा ले रहा है पापा। वहां हाँ। अभी तुम तो यार अपना हाफ ऑफ जर्नी, क्या शादी वादी होगी तुम्हारी? हाँ हो गया है। हाँ बताओ, चेहरा तुम्हारा पूरा सूखा हुआ है तो तुम्हारी वाइफ भी तुम्हारा ध्यान नहीं दे रही लगता है। इसको अभी क्या दिखा रहे हैं, एक अलग से सेशन कर देंगे ना, उसके लिए कोई मतलब ही नहीं है। बस एक बार वो दिखा दे रहे कि आपको स्टार्ट में क्या करना होगा, क्योंकि वो लोग अभी ऐड करेंगे ना उनको। कोई दरकार नहीं, वो अभी रहने दो ना। अभी 2022 से हम लोग ये कर देंगे, अभी सब ऐसे रहने दो। हम लोग 2022 से मतलब 1 तारीख से जो है ना, इसको लागू नहीं, कल परसों से लागू करेंगे, तो कोई दिक्कत नहीं है। 36 रुपया कोई बहुत, 35 रुपया कोई बहुत बड़ा अमाउंट नहीं होता है। तो जो भी लोग 169 अफर्म करते हैं, ये अफर्मेशन नहीं, ये हमारे कम्युनिटी का हिस्सा है। कम्युनिटी आपको बताते हैं, कम्युनिटी का नाम है SIMT इंडिया 10X हब। ये हमारा कम्युनिटी है, ठीक है ना। सुवरदान जो हमारा suvardan.com जो हमारा एड्रेस है, हमारा जो कम्युनिटी है वो है SIMT इंडिया। अब आपको हम बताते हैं SIMT इंडिया का नाम SIMT इंडिया क्यों है, ठीक है। ध्यान से सुनिएगा। स्किल सर्च, मंतोष जी आपके लिए खास करके बोल रहे हैं। स्किल सर्च विद इन योर इंटरेस्ट एरिया, स्किल सर्च विद इन योर इंटरेस्ट एरिया, माइंडसेट विद द करेंट टाइम टूल एंड टेक्नोलॉजी। फिर से रिपीट कर रहा हूं, SIMT का फुल फॉर्म, स्किल सर्च विद इन योर इंटरेस्ट एरिया, माइंडसेट विद द करेंट टाइम टूल एंड टेक्नोलॉजी। ठीक है ना। यानी आपकी जो अंदर में जो गुण है, आपका इंटरेस्ट, जिसमें आपको रात का नींद भी नहीं आएगा तो आपको कोई अफसोस नहीं है, ठीक है ना। आपका इंटरेस्ट एरिया का स्किल, ठीक है ना। और आपका माइंड सेट जो होगा वो करेंट टाइम, अभी आज रात का जो टाइम है ना, इस आज रात में जो सबसे बेस्ट अवेलेबिलिटी है टेक्नोलॉजी का, वो आपके पास होना चाहिए। कल रात का जो अवेलेबिलिटी होगा वो कल रात का होगा, तब आपको नींद आएगा। यानी स्किल सर्च विद इन योर इंटरेस्ट एरिया, माइंड सेट विद द करेंट टाइम टूल एंड टेक्नोलॉजी। मतलब लेटेस्ट अपडेशन जो है ना, सबसे मार्केट का सबसे ताजा तरीन जो चीज है टेक्नोलॉजी के नाम पे, उसका पूरा भरपूर आपको नॉलेज रहेगा, वो वाला माइंड। अब इसको एग्जांपल दे रहा हूं कि बल्ब बनाने वाले ने बल्ब बनाया था, उसने बिजली नहीं बनाया था, उसने कांच नहीं बनाया था, उसने तार नहीं बनाया था, उसने एल्युमिनियम का होल्डर नहीं बनाया था, उसने अलकतरा नहीं बनाया था। ये सारा चीज आपको एक बल्ब में देखने के लिए मिलता है, ठीक है। लेकिन इतने सारी चीजों में वो कुछ भी नहीं बनाया था, लेकिन उसने बल्ब बनाया था। कुछ कनेक्ट हुआ बात कि बल्ब बनाने वाले ने बल्ब बनाया था, ना तो उसने बिजली बनाया था, ना तो उसने कांच बनाया था, ना तो उसने तार बनाया था, ना तो होल्डर बनाया था, एल्युमिनियम बनाया था, ना तो अलकतरा बनाया था, लेकिन उसने बल्ब बनाया था। यानी क्या किया था, बाकी चीजों को अमालगमेट करके, एक साथ इकट्ठा करके उसने एक बल्ब का इजाद कर दिया, ठीक है ना। तो यही है आपके साथ, आपका दिमाग इस लेवल पे होना चाहिए कि आज जो अवेलेबल है, जैसे कि अभी आप थोड़ा दिन पहले देख रहे थे 3G चलता था, 2G चलता था, अभी 4G चल रहा है, और आपको पता है कि 5G भी लगभग आ ही गया है, ठीक है ना। 5G आ गया, लेकिन आपके किस काम का है। जैसे मैंने कहा कि मैं तो आपको क्लैरिटी दे दूंगा, लेकिन करोगे क्या क्लैरिटी लेकर के।
आज क्या चीज का कमी है? अभी मैं आपको क्लैरिटी दे दिया, तो आप क्लैरिटी का करोगे क्या? कौन सा व्यायाम में रखोगे उसे उठा करके? आप क्लैरिटी का क्या करोगे? जीवन तो ऐसे भी चल रहा है, वैसे भी चले, क्लैरिटी का करोगे क्या आप? मैं जो अभी प्रेम बताया कि आपको अमेरिका के लेवल का यहाँ पे ट्रेनिंग हो रहा है, अमेरिका में जो अमेरिका का जो ग्रोथ है, क्योंकि वहां के लोग उतने काबिल हैं, तो वो जो काबिलियत भरा जा रहा है, अमेरिका वाला काबिलियत इंडिया में भरा जा रहा है, मेरे द्वारा भरा जा रहा है, तो इसका करोगे क्या आप? प्रश्न उठता है ना। तो ये काबिलियत का करोगे क्या? तो वही वाला बात है। क्लियर हुआ बात? तो काबिलियत होना एक चीज है, काबिलियत को इस्तेमाल कहाँ करना है दूसरा चीज है। तो 4G अभी है, 5G भी आ चुका है, लेकिन अभी 3G था तो 2G था तो अभी 4G था, तो आपने किया क्या इंटरनेट का? पहले वो तो बताओ, आपने क्या किया इंटरनेट का? क्या किया? अभी 5G आ जाएगा, फिर क्या कर लोगे आप? लेकिन अभी भी एक ऐसा तबका है इस मार्केट में, अभी भी एक ऐसा तबका है इस मार्केट में जो तड़प रहा है कि कैसे 5G आ जाए, कैसे 6G आ जाए, कैसे 7G आ जाए। मानते हो इस बात को? जी जी मानते हैं। एक ऐसा तबका अभी भी है। तो आपको समझना होगा कि हर वक्त जो मतलब खेलाराम होते हैं ना, खेलाराम जो खेल करना चाहते हैं, वो आपको 100 में 80 लोग पक्का मिलेंगे। क्लासरूम में भी आपने पढ़ाई किया है, अभी भी आप लोग देख रहे हो, अभी आप लोग दोनों मंतोष जी और आप भोई बाबू, आप लोग कोई सेमिनार अटेंड करने गएंगे, आप देखे होंगे वहां पर 80 जो लोग होंगे ना, 100 में से 80 लोग वो मतलब बस पिकनिक मनाने आए थे। 20 लोग का दिमाग ये रडार जो है एंटीना से मिला हुआ था, सिग्नल से मिला हुआ होगा। नोटिस किए थे आपने? हाँ जी क्या ऐसा नहीं है कि उम्र जो है ना, उम्र का कोई बात नहीं है, हर उम्र में यही कहानी है। आप वहां पे जितने भी लोग थे पूरे सेमिनार में, आप नोटिस किए होंगे कि 80 लोग जो ऐसे ही होंगे ना, जो खेलाराम था, पिकनिक मनाने आए थे, उनको बस मौज करना था। जी 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 नहीं 20 ऐसा लोग ही ऐसा है, ऐसा रहते हैं सर, क्योंकि हम लोग की कुछ लोग सीरियस थे सीखने में, कुछ लोग खाने में सीरियस थे सर। ठीक है ना? ये हर वक्त आपको मिलेगा, हर जगह मिलेगा कि 100 में 80 लोग जो है ना, आपको वही मिलेंगे जो फकैत है। उनको उससे कोई मतलब नहीं है जो होना है, बस वो बस उसका हिस्सा है। बस उनको इस बात का गर्व है कि मैं तो इस सेशन में हूँ, मैं तो इस टीम का इस इवेंट का हिस्सा हूँ। उनको उसी में बहुत खुशी है और उससे ज्यादा नहीं। बस ठीक है, हाँ मैं भी तो था, और क्या मतलब गिना रहे हैं, मोच में घी लगा रहे हैं कि मैं फोटो तो खींच के लाया, सब तो किया, मैं तो करके आया। आपको हर वक्त ये मिलेगा। और मैं बता दूं एक बात कि ये जो 20 लोग बचेंगे ना 100 में से, इसमें से भी 16 लोग वही है ना, 16 लोग वही हैं जो बस अपने आप का एक तो खुशी मान रहे हैं कि मैं उस 20 में का इंसान हूं। लेकिन वो 16 लोग भी जो है ना, वो ऐसा कुछ नहीं करने जा रहे हैं। लेकिन 4 लोग में तो बहुत गजब है, वो इतिहास लिखने का कुवत रखते हैं। तो 4 लोग में जी आप जी लोग जी को आना है सर। हमारा आपसे यही अपील है कि मेरी बातों का जो है ना, मैं जो सोच रखा हूँ, देखिए हम एक तो कहावत का इस्तेमाल किए थे कल या परसों, हमारे बिहारी में चलता है, प्रेम तुरंत समझ जाएगा और शायद आप भी समझ जाएंगे, मंतोष भाई भी समझ जाएंगे। हमारे यहाँ एक तो बनिया में कहावत चलता है कि माल ना झके मलैता। ठीक है ना? हमारे पिताजी लोग बोलते थे कि बेटा तुम मेरे पास अगर माल है ना, तो मोच में घी लगा के बैठे रहो, है ना? जी ग्राहक आइबे करेगा। क्यों प्रेम, सुने हो ना कि तुम्हारे पास जी अगर हाँ माल जी है हाँ तो जी तुम बैठे रहो, हाँ, ग्राहक आइबे करेगा। ग्राहक कहाँ जाएगा? ग्राहक जाएगा कहाँ? कहाँ पे बनिया लोग ये सब है ना कि सही तुम्हारे पास बात। माल तुम रखो। माल, बनिया का माल सड़ता नहीं है, बनिया का माल सड़ता है तो तरता है। ये सब कहावत चलता है घर में। हाँ, ठीक है ना? पुराने लोग हैं, पुरानी बातें करते हैं कि बनिया का माल सड़ता नहीं है। बनिया का एक ही काम है कि ग्राहक नहीं है तो इस धान का, एक कोठरी का धान वो कोठरी और वो कोठरी का धान ही कोठरी करते रहो, लेकिन बैठो मत। और बनिया का माल कभी सड़ता नहीं है, वो तरता है। और मेरा गुरु मेरे को क्या बोला कि नवीन, तुमको अगर मार्केट में आना है तो मार्केट में जो चल रहा है ना, पहले उसको देखो चल क्या रहा है। एक बात। दूसरा बात मेरे को मेरा गुरु बताए कि देखो जो मार्केट में है, अगर उसे तुम 2 गुना 4 गुना 5 गुना अगर कोई चीज अच्छा बनाओगे ना, तो तुम्हारा कोई इज्जत नहीं है। इवन 10 गुना भी बनाओगे तो भी तुमको कोई नहीं सुनने जा रहा है। ठीक है? जी तो जी तुम्हारा जो बना हुआ है सामान, जो तुम दुनिया को देने वाले हो ना, जो अभी अवेलेबल है, उससे 20 गुना एक्स्ट्रा होना चाहिए। समझ रहे हैं कितना बड़ा चैलेंज मिला मेरे को कि जो है अवेलेबल, जो चल रहा है मार्केट में, पहले उसको देखो और समझो। और समझने के बाद तुम देखो कि तुम क्या कर सकते हो। अगर तुम जो कर सकते हो, अगर उससे 5 गुना भी अच्छा है, इवन 10 गुना भी अच्छा है, तो तुम कहीं नहीं हो। तुमको कोई इज्जत नहीं करेगा, तुम्हारा बाजार में कोई जगह नहीं बनेगा।
अभी आप लोग जो इतना देर यहाँ थे आप सुन लिए, प्रेम को भी बोलते सुन लिए, भोई बाबू को इन लोग भी पूरा अच्छा से अटेंड नहीं किया सेमिनार को, जैसे मिला टाइम वैसे किया, नहीं तो नहीं किया। मात्र इतना से आपको अनुभव हो गया होगा कि ये लोग पुराने खिलाड़ी हैं, ऑलरेडी ट्रेनिंग सेंटर में हैं। भोई बाबू आज बता रहे थे कि वो बीएसआर के साथ जुड़े हुए हैं, भूपेंद्र सिंह राठौर के साथ, आपके राजस्थान के ही हैं, वो पुणे में रहते हैं कि नागपुर में रहते हैं और सारा काम देखते हैं। भूपेंद्र सिंह बीएसआर के नाम से आपको बहुत यूट्यूब चैनल में बहुत वीडियो मिल जाएगा, बहुत लाखों लाख सब्सक्राइबर है उनके, ठीक है ना, मिलियंस में उनके सब्सक्राइबर हैं। बावजूद इनके कि जो बातें भोई साहब हमारे लिए बोल पाते हैं वो अभी तक बीएसआर के लिए नहीं बोल पाए, जबकि वो उनके आर्मी का मेंबर है ना। क्यों बोल पाए हैं? क्योंकि उनका कहीं ना कहीं वो आत्मा में वो बात टच किया ना कि नहीं, जो है वो कुछ अलग ही है, वो नहीं है जो बाजार में दिख रहा है, बाजार से हटके चीज है। प्रेम ने भी बोला कि ये इंडिया लेवल का बात नहीं है जो आप बताते हैं, वो साला अमेरिका लेवल का बात है। क्लियर हो रही है बातें? उसके बाद जो मैंने किया वो दिख रहा है, मेरे को बताने का जरूरत नहीं है। जब मेरा 12 साल का बेटा मेरे साथ में बैठा है, मेरी कल 15 साल की बेटी आप लोग को हैंडल कर रही है, खुद शंकर लाल जी हमारा कोर्स अटेंड कर रहे हैं, बेकायदा वो हमारे कोर्स में इंटर किए हुए हैं और कोर्स से पढ़ रहे हैं, उसको देख रहे हैं कि एक 15 साल की लड़की किस लेवल पे बात कर रही है, क्या चीज दे रही है उठा करके उनको। क्यों मंतोष भाई? जी सर। हाँ शंकर भाई? जी जी राइट, एकदम। तो आपको हमारे को मेरे बारे में बताने का जरूरत नहीं है, ये आप खुद बोलोगे कि आपने क्या देखा है। तो मैंने वो जो मेरा गुरु बोला ना कि बेटा तेरे को 5-10 गुना और 20 गुना, मतलब 5-10 गुना से काम नहीं चलेगा, तेरे को 20 गुना ऊपर आना पड़ेगा। तो मैंने वो सारा कुछ देखा और मेरा, क्योंकि तैयारी तो मैं बोला ना कि 15 अगस्त 2020 में ही काम चालू कर दिया था। 15 अगस्त 2020 में ही मैं काम चालू कर दिया था, ये जो मैं अभी कर रहा हूं, लेकिन मैं फिर उसको बंद कर दिया। बोला नहीं, मुझे अभी अंदर से वो आवाज नहीं आ रहा है कि मुझे जो लोगों को देना है ना तो लोगों में रेजोनेट कर जाए, क्योंकि मेरी माथा में वो सारी बातें नहीं थी। मुझे वही लग रहा था जो बाजार कर रहा है मैं भी करूंगा, बाजार पैसा कमा रहा है मैं भी कमाऊंगा। लेकिन जब मैं और डीप गया, जब अपने अंदर और झांकी मारा, तब पता चला कि नहीं, अंदर में कुछ और चल रहा है और जो मैं करना चाह रहा हूँ बाजार का करना चाह रहा हूँ। गौर से समझिएगा मेरी बात को, ध्यान दीजिएगा कि मैं जो करना चाह रहा हूँ वो बाजार का देखा हिस्की करना चाह रहा हूँ, लेकिन अंदर आत्मा बोलता है कि नहीं तू कुछ अलग करने वाला है, तू अलग कुछ करने के लिए है। तो अंदर की आवाज और बाहर में जो चल रहा था दोनों प्रतिद्वंदा चल रहा था कि बाजार में सब लोग तो पैसा कमा रहे हैं, बाजार में सब कोई डिजिटल इंडस्ट्री में अपना दुकान खोल दिए और पैसा कमा रहे हैं, सब धाए 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 है ना, पैसा कमा रहा है, और हम यहाँ बैठ के सोच रहे हैं कि हम क्या करें। तो हमको भी लगा, सारा कुछ तैयार करने के बाद, सारा सेटअप तैयार करने के बाद 15 अगस्त 2020 में मैं चालू कर दिया काम, है ना। 35-36 लोग स्क्रीन पे थे, काम हो रहा था, सब कुछ था, लेकिन अंदर से मेरे को सेटिस्फेक्शन नहीं लग रहा था। मुझे लगा कि नहीं, ये लोग सब तो नए हैं, इनको क्या पता है डिजिटल इंडस्ट्री के बारे में, जो मैं बता रहा हूँ इनको पता चलेगा, लेकिन 4 कदम जाएंगे फिर रुक जाएंगे और मैं उनको फिर मदद भी नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मेरी लर्निंग रुक जाएगी और मैं पैसा कमाने पे आ जाऊंगा। मेरी बात को गौर समझिएगा, ये आपके साथ भी होने वाला है कि अगर मैं पैसा कमाने चला गया, अगर मैं पैसा कमाने चला गया तो पढ़ाई कौन करेगा? अगर पढ़ाई करूंगा नहीं तो मैं आपको इवॉल्व कैसे करूंगा? वो जो नई बातें, जो ताजा तरीन बातें हैं, वो आपको डाल कैसे पाऊंगा आपके साथ? बात समझ में आ रही है ना? तो फिर मुझे रियलाइज हुआ, बोला नहीं, मुझे और डीप जाना है, एकदम डीप चला जाऊंगा, पूरा एकदम अंदर से जब जाके खजाना निकालूंगा, उसके बाद जो है ना तब पब्लिकली आऊंगा। और आज देखिए दिसंबर का महीना है, मतलब 1 साल से ज्यादा मैंने लगा दिया, 1 साल 3 महीना लगा दिया, सारा कुछ सीखने के बाद की बात कर रहा हूँ, जिसको बोलते हैं ना कि आप पढ़ लिख के पास कर गए, अब काम करने भी आ गए रोड पे, इंजीनियर भी बन गया और इंजीनियरिंग का जॉब भी मिल गया आपको, सब कुछ हो गया। 15 अगस्त की मैं बात बता रहा हूँ 2020 की, मैंने सब कुछ करने के बाद काम भी चालू कर दिया, अपने इंजीनियरिंग पे मैं मोहर भी लगवा दिया, लोगों का अच्छा टेस्टिमोनियल। उस समय एक आदमी मुझे पेमेंट किया और बोला सर मैं आपको चुन रहा हूँ विवेक बिंद्रा के अलग, मतलब विवेक बिंद्रा को छोड़ करके मैं आपको चुन रहा हूँ, आप इतना बड़ा बात समझिएगा, मैं वो रिकॉर्डिंग दे दूंगा आपको। उस समय galaxy.com बोल के एक कंपनी खड़ी हो रही थी, उसका मालिक रमेश था। रमेश साहब ने मुझे कहा कि नवीन मैं आपको पेमेंट भेज रहा हूं, मेरे सामने ऑप्शन में विवेक बिंद्रा सामने बैठे, मैं विवेक बिंद्रा को पैसा नहीं भेज करके आपको पैसा भेज रहा हूं। आप समझ सकते हैं, 2015 की बात कर रहा हूं मैं, 2020 की बात कर रहा हूं। उसने मुझे पेमेंट भेजा ये बोल के कि मैं विवेक बिंद्रा को छोड़ के आपको कैच कर रहा हूं, क्योंकि मुझे आपसे जो मिल रहा है वो मुझे पता है विवेक बिंद्रा से कभी नहीं मिलेगा, मैं विवेक बिंद्रा से कभी बात नहीं कर पाऊंगा, मेरे प्रॉब्लम्स क्या है बिजनेस के अंदर, लेकिन मुझे पता है कि मैं आपसे बात कर पाऊंगा, और मुझे कहीं नहीं लग रहा है कि विवेक बिंद्रा से आप कहीं कम है। उसके बाद भी मैंने अपना काम करना रोक दिया,
पब्लिक को सर्विस, जो मेरे को फोन कर रहा है मैं उससे बात कर रहा हूँ, लेकिन मैं इस तरह से स्क्रीन में आके जो काम चालू किया था लगभग दिसंबर तक मैंने चलाया, नवंबर दिसंबर तक, उसके बाद मैंने रोक दिया। मुझे लगा नहीं, मैं बेईमानी नहीं कर सकता हूँ। बातें हर वक्त ही बातें हर वक्त रहेंगी, लेकिन बावजूद इसके मुझे अभी अपने आप को और पॉलिश करना है। और जो हम लोग के परवरिश में कान में पड़ता था बचपन की, बनिया का माल सड़ता नहीं है, तो बनिया का माल सड़ता नहीं है, तो मैं बोला कि आज तक जितने भी जो तांत्रिक लोग हैं ना, अगर वो खोपड़ी इस्तेमाल करते हो तो तेली का खोपड़ी इस्तेमाल करते हैं। मतलब ये खोपड़ी का कीमत तो है, तो ये खोपड़ी का अंदर का बात बर्बाद नहीं जाएगा। जी जी। और उसको हर एक बड़े बुजुर्ग की बातों को याद रखते हुए बोला नहीं, हमारा माल सड़ेगा नहीं, हमारा माल तरेगा। और उसका आज देखिए कि ये है कि आज जितने लोग मेरे सिस्टम में आते हैं, जितने लोग मेरे सिस्टम में आते हैं, वो बिना तारीफ किए रहते नहीं, उनके मुंह से आह और वाह तो निकल ही रहा है। और ये सुन के मेरा अंदर का जो ताकत है ना, वो 4 गुना 10 गुना 20 गुना बढ़ता जा रहा है। बस और क्या चाहिए। जब आपका जो स्टेट है वो हाई स्टेट में रहेगा, तो फिर आपको कौन बीट कर सकता है। आपके बदन में ताकत रहे चाहे नहीं रहे, आपके एनर्जी में स्टेट हाई होना चाहिए। अगर आपका एनर्जी सबसे हाई है तो फिर आपको ऐसे पतले रहिए ना, सामने वाला शेर को भी दहाड़ दीजिएगा तो शेर भी पीछे हट जाएगा। तो अभी वो वाला बात आ गया। अब जब लोगों की बातें मिल रही हैं कि नहीं बहुत अच्छा बहुत अच्छा, तो अब लगता है कि नहीं वाकई में कुछ अच्छा अरेंज कर दिया हूं, अब लोगों का मदद हो पाएगा। ठीक है ना, लोगों का मदद होगा ना, तो जो उसके बदले में जो पारितोष है, जो इनाम है ना, वो मुझे मांगने का दरकार नहीं है। लोग अपने पहुंचा के जाएंगे, दरवाजा पे छोड़ के जाएंगे कि सर ये आपका अधिकार है, आप रखिए इसको। तो जी बोलो ना कि आपको हकदार बनना पड़ेगा, आपको अपना दावेदारी पेश करना पड़ेगा, क्योंकि ऊपर वाला भी उसी को खोज रहा है ना जो डिजर्विंग है। आप भी अपने मोहल्ले में किसी नेता को खोजते होंगे, काउंसिलर को खोजते होंगे, पर बिजली का पोल में बिजली नहीं जल रहा होगा तो किसी आदमी को खोजते होंगे, तो जरे सामने वकील बाबू बोलो लिख देगा लेटर, बिजली का नहीं तार जल रहा है, खंबा का ट्रांसफार्मर उड़ गया, जरा बिजली विभाग को, चाहे देखो मोहल्ला में नाली खराब हो गया, जरा पीडब्ल्यूडी को ये लिखो, लेटर लिखो। तो आप किसी ऐसे आदमी को खोजते होंगे ना जिसका अकल थोड़ा होगा, जो पेन चलाने जानता होगा, है ना, चाहे उसको थोड़ा आगे करो, नेता टाइप का है, थोड़ा अच्छा बोलता है। तो हर आदमी एक अपना ऑरा रखता है, ऑटोमेटिकली उसका खोजा जाता है या फिर उसका सिलेक्शन किया जाता है। जी कल का सेशन में आना है और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शामिल करना है सेमिनार के अंदर, जैसे कि लोगों का भरपूर फायदा हो, लाभ हो। क्योंकि जो भी आपको चाहिए ना इस ब्रह्मांड से, जो भी चाहिए ना अपने लिए अपने जीवन में, तो वही चीज आपको बांटना भी पड़ेगा, वही लोगों की मदद भी करना पड़ेगा। ठीक है ना। जी जैसे कि एग्जाम्पल में दिया था शायद कि 1-2 दिन पहले दिया था कि आप चाहते तो हो कि मैं कामयाब हो जाऊं, लेकिन आप जी ये नहीं चाहते हो ना कि आपका भाई कामयाब हो जाए, आप ये नहीं चाहते हो कि आपका पड़ोसी कामयाब हो जाए। और मानसिकता में अगर ये बात आ गई कि मैं तो कामयाब होऊंगा लेकिन मेरा भाई भी कामयाब होगा और मेरा पड़ोसी भी कामयाब होगा, उस दिन आपको तरक्की करने से कोई नहीं रोकेगा। जैसे एक कहावत है ना कि अगर आपने 4 आदमी के मुंह में निवाला डालने का सोच लिया है, अगर आपने सोच लिया है कि मैं 4 आदमी को खिलाने के बाद ही खाऊंगा, तो ऊपर वाला कभी आपको भूखा नहीं सुलाएगा। ओके, यस यस ऐसा है कि यस आपने सोच लिया है सर कि मैं 4 आदमी को खिला के खाऊंगा, तो आप कभी भूखा नहीं सोओगे, गारंटी है। आपका जी भोजन का व्यवस्था है, खाली आपकी नीयत में वो बात होना चाहिए। तो कल हमारे सेशन में आने से जी जी आपका नियत होना चाहिए कि मैं कुछ खास करने वाला हूँ, उठाने वाला हूँ यहाँ से, अपने सफलता को उठा के ले जाऊंगा यहाँ से। इस नियत से आइए और इसी नियत से और भी लोगों को बोलिए कि बेटा अगर तेरे को जीवन में सफल होना है तो चल, मैं तेरे को ले चलता हूँ। आज तक तो बहुत जगह मत्था टेका है, चल आज बिना मत्था टेके तेरे को ऐसा जगह से मिलवा के लाता हूँ जहाँ तेरा सफलता निश्चित है। अगर इस नियत से आ गया कि यहाँ जो मिल रहा है उसको उठा के अपने साथ ले जाऊंगा, मेरे को मतलब सिमसिम का जो है ना, खुल जा सिमसिम वाला गुफा में एंट्री मिल रहा है, तो फिर कमाल होना है। नियत के साथ आइए कि नहीं कुछ लेने जा रहा हूँ, सक्सेस तो लेके लौटूंगा पक्का। आपका नियत जो अगर हो गया तो फिर आपको सब मिलेगा, आपका ईमान ही तो है ना। देखिए आप लोग क्या बोलना चाहते हैं, संतोष भाई बोलिए। नहीं ठीक है सर, आप सही बोल रहे हैं। आएंगे सर, कल का सेशन से 2 बजे से स्टार्ट होगा। हाँ, और मैक्सिमम लोगों के साथ एसोसिएट होइए और उनको जो बोल सकते हैं बोलिए, आपको जो समझ में आता है बोलने के लिए, और कोशिश कीजिए कि शामिल हो लोग, क्योंकि लोग आएंगे तो सट ही जाएंगे अपने आप, उनको कुछ बोलना नहीं पड़ेगा, है ना। जी नहीं नहीं, कल कल बहुत जन आएंगे सर, मैं बहुत जन प्रेम join तुम्हारे साइड से करेंगे, मुझे रिस्पांस जरूर बहुत join ढीला करेंगे। मिलता है। प्रेम तुम्हारे साइड से मुझे रिस्पांस बहुत ढीला मिलता है, क्या चक्कर क्या है।
चक्कर कुछ खास नहीं है सर। मेरे सर्कल में जो है ना सर, ये सब ऑनलाइन में बिलीव बहुत कम लोग रखता है, लेकिन हाँ कुछ मैं क्या बोल रहा हैं, हूं, दो ऑनलाइन की चार बात हैं। ही नहीं है प्रेम, ऑनलाइन का कोई झोल नहीं है। हम क्या बोल रहे हैं, तुम लकड़ी मिस्त्री हो, तुम कारपेंटर हो, तुम प्लम्बर हो, तुम एसी मिस्त्री हो, तुम साइकिल में पंचर लगाते हो। अरे गुरु, तुम संसार का कोई भी काम करो, आज मोची में बाटा और लोहार में टाटा को सब जानता है। जानता है। आज हलवाई में केएफसी और डोमिनोज को सब जानता है। आज एमबीए चाय वाला को सब जानता है। तुम समझ रहे हो ना, चाय बना करके लोग आज करोड़ों का प्रॉपर्टी बना लिया। ये सब बात मत सोचो। डिजिटल की ऐसी की तैसी, डिजिटल क्या करेगा, तुम्हारा ईमान पहले जो है किसी चीज को करने का तुमको क्लैरिटी होना चाहिए ना कि तुम करने क्या जा रहे हो। तुम लकड़ी मिस्त्री हो, तुम किस लेवल के लकड़ी मिस्त्री हो, तुमको पहले ये समझने का जरूरत है। लकड़ी मिस्त्री होके तुम जो है ना, अभी करोड़ों का काम करवा दूंगा तुमको 2022 में। प्रेम, मेरी बात को गौर से सुनना तुम, कि लकड़ी मिस्त्री की हैसियत से मैं तुमको करोड़ों का काम हर दिन करवा सकता हूँ। सिर्फ मेरी बात को अगर समझ गए ना, तब तुमको समझ में आ जाएगी काम कहाँ से उठता है, काम कहाँ से आता है, काम कैसे होता है, कैसे तुम अपना नाम का तूती बुलवाओगे। तुम नहीं जानते हो क्या, डेकोर का नाम तुम नहीं सुने हो क्या? डेकोर क्या बेचता है? लकड़ी का फर्नीचर तो बेचता है। एक और 2 4 10 नाम बोलो, गिनवा देता हूँ। लकड़ी फर्नीचर में तुम कितना ब्रांडेड कंपनी का नाम जानते हो? गोदरेज का नाम जानते होगे, वो लकड़ी फर्नीचर नहीं बना रहा है, और भी लोग नहीं बना रहा है। तो क्या तुम बोलते हो कि यार लकड़ी मिस्त्री और ये और वो बात की चीज है। तुम्हारा दिमाग, तुम्हारा नियत कितना अपने काम को, तुम्हारा काम को तुम समझते कितना डीप में हो, वो समझने की जरूरत है। तुम कितना बड़ा नजर रखे हो ना, तुम्हारा लेवल है, जो तुम्हारा लेवल है ना, तुम उसी नजर से देखते हो। लेवल बड़ा करना है मेरे लिए। लेवल बड़ा होगा ना, तो तुम्हारा देखने का नजर बड़ा होगा, तब तुम मतलब ना कि हर जगह से तुम कुछ भी निकाल लोगे। तो इंसान कैसा भी हो, अगर उसको लगता है कि 200 रुपए खर्चा करने का ताकत है, 169 खर्चा करने का ताकत है, बोलो तुम कर ले बेटा मेरे बोलने पे। नहीं तो अगर तेरे को नहीं समझ में आएगा तो मैं तेरे को वापस कर दूंगा। उसको दावा दिखा, विश्वास दिला अपने नाम का, कि तेरे को नहीं समझ में आता है तो 169 तुम मेरे से वापस ले लेना, लेकिन तू क्लास में इंटर मार। अगर तेरे को नहीं लगा तेरा पैसा वसूल है तो तू मेरे से वापस लेना। तो भरोसा दिलाएगा तब ना, ऐसे होता है बात। हाँ सर, ये सर आप सही बात बोले। सर मैं दिल्ली गया था रेकी के लिए, कुछ 2 जन को हीलिंग करने के लिए। तो वहीं से मुझे चाय पिलाने के लिए ले जाया गया। वो भी 7 स्टार होटल था। वो बंदा सिर्फ चाय बेचते ही मतलब इतना बड़ा करोड़पति है सर। चाय सिर्फ उसका पैसा है, चाय ही। वो मतलब 7 मंजिल ऊपर में था, उसका बिल्डिंग भी खुद का है। ताजुब हुआ कि चाय वाला भी करोड़पति है सर। और एक चाय के लिए हम 1000 रुपये, एक चाय का 1000 रुपये, वो भी लाइन में खड़े थे सर। अरे चाय वाला, पान वाला का सुने कि नहीं, 50-50 हजार का पान बेच रहा है। नहीं दिल्ली में है, लखनऊ में है, मुंबई में है, 50 हजार का पान बेचता है भाई। अरे बार 5,000 और 10,000 का पान तो वहां पर लाइन लगता है लोग खाने के लिए। जी 5,000 और 10,000 का एक एक पान खाने के लिए वहां लाइन लगता है। 3-3 4-4 जगह मैं देखा, यूट्यूब पे तो सब मिल जाएगा आपको। जी सर, ये सच है। तो आप मत सोचिए कि आप पीढ़ा बनाते हैं, कि टेबल बनाते हैं, कुर्सी बनाते हैं, कि खिड़की बनाते हैं लकड़ी का। अरे बॉस, बहुत कुछ है। मेन जगह पहुंचोगे ना तो तुम बोल रहे मट्टी छू दोगे तो सोना हो जाएगा। जी। आप नेटवर्किंग करिए ना, कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप कोई भी काम करिए, आप कर रहे हैं, आपको पता होना चाहिए कि मैं कर रहा हूं। मैं जैसे मैं अभी साबित किया ना कि मैं 15 अगस्त के दिन मैं अपना काम लॉन्च कर दिया था, लेकिन मेरे अंतरात्मा से लगा कि नहीं, मेरा गुरु भी बोला है और मेरे पिताजी माताजी भी बोलते रहे हैं कि बेटा बनिया का माल सड़ता नहीं है, इसलिए तुम परेशान मत हो, घबरा मत। जितना प्लगइन्स है, जितना प्लगइन सबका डॉलर्स में पैसा भी जाता है। जो आप जूम देख रहे हो डॉलर्स में जा रहा है, जितना प्लगइन्स में काम हो रहा है सब डॉलर में सबका पेमेंट है। ठीक है ना। मोटा मोटा मैं अमेरिका का ही लाइफ जी रहा हूँ, यहाँ पे हूँ इंडिया में, लेकिन कीमत जो खर्चा हो रहा है डेली वो अमेरिका के लेवल पे ही खर्चा हो रहा है, डॉलर्स में ही खर्चे होते हैं डेली। लेकिन मैं आपसे नहीं लेता एक पैसा भी, लेकिन मैं जानता हूं कि ये कुछ नहीं है, ये शुरुआत है, ये शुरुआत है। आपको समझ में नहीं आ रहा है आज, कोई बात नहीं, 4 दिन के बाद समझ में आ जाएगा। जब डॉलर्स में जाता भी है तो डॉलर्स में आएगा भी।
आएगा। आज गूगल आपको कितना पैसा मांगता है? आप कितना पैसा यूट्यूब को देते हो, कि गूगल को देते हो, कि फेसबुक को देते हो? लेकिन गूगल फेसबुक आपको मना कर रहा है कि मेरे यहाँ का फल तोड़ के मत खाओ। नहीं शंकर भाई, परफेक्ट सर, एकदम। सही बात है। तो आपको समझना होगा कि जिस दिन वो गूगल अपना नकेल कसेगा ना, जैसे जियो ने अपना नकेल कस दिया है ना, जियो का फिर से दाम बढ़ा दिया है ना, आप समझ जाओ इसी से खेला कि पहले तो 2 साल फ्री में दिया, फिर एक पैसा लिया और फिर उस पैसा को एकदम दुगना बढ़ा दिया, और अभी फिर से दाम बढ़ा दिया, तीसरी बार चौथी बार दाम बढ़ा दिया। अब आप बताओ, जहां वो फ्री में जो चीज दे सक, जो चीज वो फ्री में देने का ताकत रखता था, आज उसके लिए 750 रुपए ले रहा है। कितना बड़ा बात है बताओ। एक आदमी जहां 0 पैसे में जिस चीज को पी रहा था, अभी 750 रुपए दे रहा है। बताओ अचानक से जियो का पैसा कितना बढ़ गया? क्योंकि वो तो 1-2 आदमी पे ग्रिप नहीं है ना। सेम है, यही फिलॉसफी आप पे भी काम करेगा। यही तो सीखना है यहाँ पे आपको, कि हमारे माता पिताजी काम करके, दादा दादी काम करके उतना करोड़ रुपया कभी सोचे भी नहीं, और हम 2 साल, 1 साल, 3 साल में तो मैं आपको क्या बोला कि मैं आप लोग के लिए 3 करोड़ का सोच के रखा हूं कि अभी 2022 में आपके पास 3 करोड़ रुपए आएगा। अगर मैं जो स्ट्रक्चर दे रहा हूं और मैं जितनी आपको लाइनअप दे रहा हूं, ठीक है ना। तस्लीम साहब सुन रहे हैं? तो आप तो भाग गए थे, लगता है खाना वाना खाने चले गए थे आप। आ गया जी, आ गया। सुन रहा हूँ। देखिए मैं आपको वही बता रहा हूँ तस्लीम साहब कि 2022 में मेरा टारगेट है आप लोग के लिए 3 करोड़ रुपए का। आप अपने आप को उस लेवल का मानते हैं कि नहीं मानते हैं, आपकी औकात है। मेरे तरफ से कि मेरा स्टूडेंट है, मतलब इतना तो करना उसके लिए, मतलब तो ऐसे है, करेगा ही करेगा, ठीक है ना। मैंने क्या सोचा है, मैंने अपनी वाइफ से, अपने बच्चों से ही बोला है कि मेरा जो स्टूडेंट है, अगर 3 करोड़ रुपए का काम नहीं किया, 25 लाख रुपए महीने का काम नहीं किया, तो क्या करेगा? मैंने ये सोचा है। आप क्या सोच रहे हो, ये आपकी औकात है। मेरा पढ़ाने का लेवल तो यही है, मैं तो इसी लेवल पे आपको नर्चर करूंगा, लेकिन इसमें तन मन धन तीनों चीज चाहिए। तन मन धन जब लगाने के लिए खड़े हो जाओगे, तुमको लग रहा है कि 25 लाख रुपए महीना का काम कर लेंगे, तो तुमको क्या लग रहा है कि 25 पैसा भी खर्चा नहीं करोगे तो हो जाएगा क्या? या फिर तुम कोई भी बात बोल दोगे तो हो जाएगा क्या? नहीं। जो सामर्थ्य तुमको चाहिए मार्केट से, जो तुमको चाहिए ना, तुमको वो पहले चुकाना पड़ेगा। चुकाओगे, वो खेती वाला हिसाब किताब है कि 5 किलो बोगे तो 50 किलो निकालोगे, 50 किलो निकालोगे, है ना। तो 5 किलो बोना पड़ेगा। जब तक बोगे नहीं तो काटोगे कहां से? बोना तो पड़ेगा। आज भी जो भैया आप नेटवर्किंग करते हो, तो जाहिर बात है किसी कंपनी में पैसे लगाए होगे ना, तो कुछ उसका मुआवजा मिलता होगा, या फिर जो भी उसका सिस्टम होगा वो ग्रोथ देता होगा। यही तो है ना, और क्या फिलॉसफी, और क्या है नेटवर्किंग में? तो ये ना, आपने कुछ पैसे लगाए होंगे, वो पैसा रोटेट होता रहेगा, फिर उससे कुछ पैसा जनरेट होगा तो आपको मिलेगा। और आज के डेट में तो मैं बता रहा हूँ, नेटवर्किंग में जो क्रिप्टो और इस तरह की जो बातें हो रही है ना, आपको पता नहीं है, क्योंकि डिजिटल इंडस्ट्री से आप लोग का उतना ज्यादा जुड़ाव नहीं है। टोटल क्रिप्टो, टोटल बिटकॉइन सब नकली है। जितना नेटवर्किंग चल रहा है, वो कोई पैसा क्रिप्टो में और इसमें नहीं लग रहा है, सब सबके पॉकेट में जा रहा है। लेकिन लोग बेवकूफ की तरह कोई फंसे हुए हैं, क्या फोर्सेज वोर्सेज क्या क्या नाम है ना, और सब सोच रहे हैं कि उसका बिटकॉइन आ रहा है, ये आ रहा है, वो आ रहा है। और मैं आपको बता दे रहा हूँ, टोटल स्कैम है ये। वो तो खुलासा होता ही है, हो ही जाएगा, लेकिन असली बिटकॉइन और असली जो आपका क्रिप्टो है वो अलग दुनिया है, और जो चल रहा है नेटवर्किंग में वो अलग चीज चल रहा है। मतलब 10 रुपए का चीज खरीद लिया वहां असली वाला, और बाकी 10,000 करोड़ का माल नकली वाला फेल दिया, क्योंकि तो नंबर ही है ना। और करना क्या है लोगों को, बस एक सिस्टम में, सॉफ्टवेयर में नचा दिया खेल, और कुछ भी कर दो सब जीरो हो जाएगा। प्रेम तुम समझ जा रहे हो ना मैं क्या बोल रहा हूँ? जी हाँ, जी हाँ, मैं क्रिप्टो फील्ड से हूँ सर। 2016 में मैंने बिटकॉइन खरीदा था 300 का, वो मैंने 2500 रुपए में बेचा मैंने लास्ट 2020 लास्ट सितंबर अक्टूबर में। ठीक है, वो जो तुम खेले वो तो ठीक है, लेकिन अभी जो आ रहा है मार्केट में नया गेम ना, वो सब नकली आ रहा है। बहुत सारा वो नकली आ रहा है, वो लोगों के पैसे लेके भाग जाएगा। दिखाने के लिए हाथी का दांत वही है, लेकिन गेम बहुत जबरदस्त है। क्योंकि सियाना लोग बैठ करके यही सब करते रहता है। मेरे को भी बहुत सारे सियाना लोग से इनकाउंटर हो गया इस बीच में, है ना। पंजाब में बैठ के, दिल्ली में बैठ के बहुत सारा गेम सेट हो रहा है, और वो लोग पूरा बस वही सब करने के लिए बैठा है, वो ट्रैप करके लोगों को। ठीक बोले। आप लोग को जो मेरे तरफ से बोलना है ये है, जहां पर बैठे हैं आप शंकर भाई, आपको प्रेम तुम्हारे तरफ से भी मुझे टेस्टिमोनियल नहीं मिला है,
तुमको एक कदम हंसता हुआ एकदम चमचमाता हुआ चेहरा लेकर के अपना एक रिकॉर्ड करना है वीडियो 30 सेकंड का 1 मिनट का, और वो तुमको हमको शेयर करना है, ठीक है। और शंकर भाई आपसे भी मैंने बोल रखा है कि आपने जो ऑब्जर्व किया है हमारे सेशन में, वो अभी तक का जो लर्निंग है उसको एक रिकॉर्ड कर डालो, क्योंकि कल जब लर्निंग नहीं मिलेगी ना, तब फिर मैं जब आपको बोलूंगा ये सारा एक एसेट की तरह आपके लिए काम करेगा। तो अभी की जो लर्निंग है ना, आपको उसको बोल डालना, बोल के मुझे अभी रात में शेयर कर दो, ठीक है ना। और कल जब नया लर्निंग आपको मिलेगा ना, उसके बाद मैं आपका जो बदला हुआ चेहरा या बदला हुआ शकल देखूंगा, तब आपको खुद ही पता चलेगा कि ये वीडियो में आपने क्या किस तरह की मानसिकता थी और ये वीडियो में किस तरह की मानसिकता थी। आपको ज्यादा समझ में आएगा अपने बारे में, ठीक है ना। और भोई बाबू, आप जैसे बोलते हो ना एक्सप्रेस करने में, आप इतने दिन से हीलर हो, इतने दिन से लोगों को इंटरेक्ट कर रहे हो, अभी भी आपका वॉइस खुला नहीं है, बॉस आपको रियाज करना पड़ेगा। आप अपने एरिया का तानसेन ऐसे नहीं बनोगे, जो बातें मुंह पे बोलता हूँ मैं, आपको समझना होगा। आप अपने अंदर का जो तानसेन है अपना निकालना होगा खोद के आपको, ऐसे नहीं। हम लोग बहुत पापड़ बेल लेते, तब यहाँ पर आज खड़ा होकर बोल पा रहे हैं, ठीक है ना। कितना स्लीपलेस नाइट बिताया वो हमको पता है। अगर आपका अंदर में वाकई में जुनून बचा हुआ है ना, तो उसका पूरा भरसक इस्तेमाल कीजिए और प्रैक्टिस कीजिए सर। अभी आपका मुंह खुलता नहीं, मैं देख लिया, सवेरे भी मैं आपको कंप्लेन किया, फिर आप इंग्लिश बोलना शुरू किए, फिर हिंदी बोलना शुरू कर दिए, जबकि आपको बोला कि आप अगर अपना उड़िया में, संबलपुरी सुंदरगढ़िया में अगर आप बोल सकते तो वही बोलिए, लेकिन बात लगना चाहिए कि कोई रसगुल्ला आया निकल के सामने खाने के लिए। मतलब बात में वो क्वालिटी होना चाहिए ना, जैसे जो भी सुने लगना चाहिए कोई आदमी बोला है, ठीक है ना। हम लोग अपने अंदर जो पेड कोर्स है उसके अंदर में हम नवरस के बारे में बताते हैं कि नवरस जो हम लोग फिल्म वगैरह में देखते हैं। आज अमिताभ बच्चन आपको इतना अच्छा क्यों लगता है? क्योंकि वो उस पे काम करता है, डायलॉग्स पे काम करता है। वो जो बोलता है ना कंप्यूटर जी, ये कंप्यूटर जी अमिताभ बच्चन थोड़ी ना बोला है, लॉक कर दिया जाए, ये सब कौन बोला है? मनोज मुत्तसिर बोला है। उसको सिर्फ अमिताभ बच्चन डब किया है, वो कान में उसका लगा हुआ रहता है। जब आपसे अमिताभ बच्चन किसी से बात करता है ना, तो उस बात का जवाब मनोज मुत्तसिर देता है, ठीक है ना। और मनोज मुत्तसिर का आवाज को सुन करके अमिताभ बच्चन बोलता है उसको जो बोलने बोला जाता है। ऐसे होता है काम। अमिताभ बच्चन एग्जैक्टली थोड़ी ना है। अमिताभ बच्चन को उसको खाली बोला गया है कि तुमको ये डायलॉग बोलना है, वो सिर्फ वही है, डायलॉग बोलने के लिए। डायलॉग अमिताभ बच्चन का नहीं होता है। अमिताभ बच्चन सिर्फ उसको ग्राफ में डालता है। ग्राफ समझते हो? जब आप पेंटिंग बनाए होगे तो किसी का चेहरा बनाए होगे, चेहरा कैसे बनता है पेंटिंग में? ग्राफ में बनता है। आपका डिट्टो चेहरा बन जाएगा पेंट से या पेंसिल से। पेंट से या पेंसिल से आपका डिट्टो चेहरा बनेगा तो उसको ग्राफ में डाला जाता है। उसी तरह से वॉइस का या डायलॉग का ग्राफिकेशन होता है। आपको अपना हर चीज को ग्राफ में डाला जाता है, तब पता चलता है कि अगर ये बात मैं बोल रहा हूं तो इसका क्वालिटी जो है ना, वॉइस का कैसे लो होगा, इसका क्वालिटी हाई कैसे होगा, ठीक है ना। तो वो सब बहुत सारा काम होता है जो करना पड़ता है। एज ए स्पीकर जब आप एक कम्युनिटी को लीड करते हो, एज ए लीडर आप जब लीड करते हो, तो बहुत जरूरी है कि आपकी टोनालिटी जो है ना, टोन, वो लोगों को कान में छू करके ना रस गिरना चाहिए। जब आपका वॉइस लोगों के कान में रस देगा ना, तो फिर ऑटोमेटिकली वो बोलते ना, आप पसंद आ जाओगे लोगों को। तो इस सब में काम करना पड़ेगा भोई बाबू, मैंने जो आप में ऑब्जर्व किया है, ठीक है ना। जी। और प्रेम, जो तुम बोले ना कि मैं थोड़ा बोलने से परहेज करता हूँ, एकदम ये सब बोलना बंद कर दो। अगर मार्केट में एज ए लीडर खड़ा होना है तो लीडर होता है, ठीक है ना। वो कुछ बोलता नहीं है कि हम ये नहीं करते, हम वो नहीं करते। ये नहीं तुम्हारे डिक्शनरी से उड़ जाना चाहिए अभी से ही। जो काम मिले, बोलते हैं ना, हम लोग में बिहारी में तो कहावत है ना कि ले लाठी गुवार जैसा, ऐसे बोलते हैं ना। कैसे बोलते हैं? बोलो तो कहावत कैसे होता है? ये शायद पता नहीं हमको ठीक। याद करके सवेरे बताना। ठीक है। आप लोग अपना अपना जो लर्निंग है ना, अभी तुरंत रिकॉर्ड कीजिए 1-2 मिनट का, और मुझे आपको जो लगता है एक अच्छा अपने बारे में बताइए कि हम है कौन। बोलिए कि मैं एक लकड़ी मिस्त्री हूँ, मैं झारखंड से, बोकारो से हूँ, और मैं हूँ साथ में मैं ये काम भी सीख रहा हूँ, और मुझे संजोग मिला है कि मैं सूप वरदान में गया हूँ। तो उसे बताइए कि मैं वहां गया हूँ और मुझे मतलब मेरे अभी तक का तजुर्बा से कई ज्यादा मुझे देख, जो भी आपको लगा आपको बोलना चाहिए बोलिए। आप जी बोलना पड़ेगा आपको, बोल के अपना चेहरा खुद देखना पड़ेगा कैमरा में आपका एक्सप्रेशन क्या आ रहा है। क्योंकि अभी आपको जो लीड करना है ना, बहुत बड़ा मार्केट को लीड करना है। जब आपका नियत नेचर के साथ में अलाइन करोगे। मैं सिखाता क्या हूँ? मैं नेचुरल आर्टिस्टिक साइंस सिखाता हूँ। आपने अभी तक कॉमर्स, आर्ट्स और साइंस सुना होगा, मैं आपको नेचुरल आर्टिस्टिक साइंस सिखाने वाला हूँ। नेचुरल आर्टिस्टिक साइंस का मतलब ही है ना कि आप प्रकृति के बने हुए हो, आप वही जमीन का अनाज खाए हो,
तो 2 किलो का वजन लेके धरती पे आए थे और अभी 70 किलो 80 किलो का वजन लेके बैठे हो, वही अनाज के दम पे। ये अनाज ही परमात्मा है, अगर सही से समझोगे तो। जिससे तुम तृप्त होते हो ना, जो अखरा रहता है भूख के मारे, बदन हाथ मुंह कान सरदर्द होता है, तो वो अनाज से तृप्त होता है। जब तुम तृप्त होते हो ना, जो वो तृप्ति को ही परमेश्वर बोला गया है। अगर बहुत डीप में जाके समझोगे तब ये सब बात समझ में आएगी। हो सकता है इस बात मैं बोल दिया तो आपको समझ में ना आए, लेकिन जब आप भोजन लेते हो ना, भोजन ही परमात्मा है। ये धरती से उगा हुआ अनाज आप खाते हो, और कल जब आपका एक दिन खत्म होता है, जब प्राण शरीर से निकलता है, तो इस बदन को ले जाके धरती को ही दे दिया जाता है। चाहे तो मिट्टी में दफना दिया जाता है, चाहे तो आग में जला के राख को धरती में। यही है, यही साइकिल है। आप खाते हो अनाज, इतना बड़ा बदन से इतना बड़ा बदन हो जाता है। कल जब प्राण निकलता है बदन से, तो बदन को चाहे तो मिट्टी में डाल दिया जाता है, चाहे तो जला करके राख कर दिया जाता है, और फिर मिट्टी में मिल जाता है। यही साइकिल है, यही ट्रायंगल चलता रहता है। आप अनाज, अनाज से फिर आप अनाज, और आप से फिर आप, यही ट्रायंगल चलना है। तो जब मेन चीज आपको पता चल जाता है, तो आपका जो है ना अपने आप का हल्का हो जाता है, आप जमीन छोड़ देते हो। और आप हल्का होना ही तो है मेन। जब आप हल्के हो गए तो फिर किसी का नहीं हो, सबके हो फिर आप। क्या अपना, क्या पढ़ाया, क्या पड़ोसी, क्या भाई, सब आपके लिए एक ही बराबर है। तो जब आपका लॉजिक स्ट्रांग हो जाता है, तो फिर कुछ नहीं बचता है आपके सामने, तो सबको एक ही बराबर है। तो फिर मैं जैसे आपसे मोहब्बत करता हूँ, वैसे आप भी मुझसे मोहब्बत करने लगोगे। मोहब्बत सबसे बड़ा चीज है, वो है ना। हमारे कबीर जी बोले ना कि पढ़न पढ़न जगमुआ, पंडित भया ना कोई, और 2.5 अक्षर प्यार का तो पढ़ा सो पंडित। क्लियर है ना। कबीर जी आज से कई एक साल पहले बोल दिए ना कि पोथी पढ़ जगमुआ, पंडित भया ना कोई, और 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़ा सो पंडित होए। तो ये प्यार जिस दिन करने का अंदर में जज्बा आ जाएगा, तो फिर कोई माई का लाल नहीं है जो तुम्हें कामयाब होने से हटाएगा। यही नेचर है कि तुम, जो फलदार पेड़ होता है ना, उसमें कितना भी ढेला मार लो, तुमको फल देने से मना नहीं करता है। ठीक है, कल 2 बजे से आप लोग अपना अलाइन कीजिए। मैक्सिमम लोगों को प्रेम तुम्हारे साथ ये है। तुम्हारा वीडियो मुझे अभी रात में मिलना चाहिए सर। शंकर भाई आप भी अपना दे देना, और आपसे तो बोलना ही है क्योंकि आप हमेशा ध्यान देते नहीं हो। तस्सीम जी, मैं आपसे बोल रहा हूँ, आप गए थे वीडियो रिकॉर्ड करने, क्या हुआ? समझ गया सर, समझ गया। आपका वीडियो आना चाहिए मेरे पास। हाँ, और कल आपको 10 लोग कम से कम लेके आने हैं सेमिनार के अंदर में। और आपका व्हाट्सएप ग्रुप बनाइए, आप लोग सब कोई व्हाट्सएप ग्रुप बनाइए। व्हाट्सएप ग्रुप में जितने भी लोगों को शामिल करना है, उसको शामिल करके मुझे एडमिन पैनल में अपने साथ जोड़िए, जैसे कि मुझे पता चले कि आप लोग क्या कर रहे हैं। ठीक है। निगरानी में रहिएगा ना, तो सधे हुए रहिएगा। जो बातें क्लियर, निगरानी में रहिएगा तो सधे हुए रहिएगा। आपको पता चलेगा कि मैं सर के नजर में हूँ, तो ऑटोमेटिकली आप एक डिसिप्लिन मेंटेन करिएगा। और डिसिप्लिन जो है ना, वही इंसान को खड़ा करता है या बैठा देता है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो बहुत जरूरी है ना कि आप एक डिसिप्लिन को मेंटेन करें, और फिर तो सब कुछ है। आप एक बोलते ना कि एक, हमारे भारत में कहावत चलता है, एक साधे सब सधे, और सब साधे सब जाए। आपको सिर्फ एक ही चीज को तो खड़ा करना है। सचिन तेंदुलकर एक ही चीज तो पहचाना जाता है कि वो बॉल को देखता है किसी भी तरह से अपने तक आते हुए, और बाउंड्री किसी भी साइड में भेज सकता है। लता भी तो एक ही काम करती है कि उसको मधुर गाना गाने के लिए हम लोग पहचानते हैं। तो हर आदमी सिर्फ एक छोटा सा काम कर लेना, उसी में उसकी पहचान है। आज क्रिकेट का भगवान है सचिन, क्योंकि वो बॉल को अपनी तरफ देखता है तो कहीं भी पहुंचा सकता है। क्यों शंकर भाई, क्या बोल सकते हो आप? परफेक्ट सर, एकदम बहुत गहरी बात है। बहुत बड़ा काम नहीं करना है बड़ा होने के लिए, सिर्फ छोटा सा काम करना है। और हम आपको ऐसा ऐसा एग्जाम्पल देंगे ना कि आपको बोले हुए नहीं, बातें और एग्जाम्पल एकदम सटीक है। और वो एक दिन का मेहनत नहीं है, बहुत पापड़ बेला हूं आज, तब जाकर के आज आप लोग के सामने बैठ के 4 बातें बोल पाता हूँ। और बस आप लोग का प्यार जो है ना, वो बना रहे, फिर तो कमाल हो जाएगा। जो हमारा टारगेट है ना कि 2022 में ही 3-3 करोड़ के आदमी कम से कम आप लोग हो जाएंगे, तो देखिएगा अपने आप हो जाएंगे। क्योंकि जब एफिलेट जो मैं दिया हूँ ना, एफिलेट का जो मैं प्रोग्रामिंग किया हूँ, आप देखोगे तो समझ में आ जाएगा कि मैं कैसे एकदम छोटे से बात से इतना बड़ा बात क्रिएट कर दे रहा हूँ। क्योंकि वाकई में छोटे से ही बड़ा होता है, कुछ नहीं करना पड़ेगा। आपका सारा सोच जो है ना, वो एक किनारे रख दी, क्योंकि वही आपका भान है। कल हम लोग क्लियर करेंगे, जो लोग क्लियर हो गया है ना। तुम्हारा क्लियर हो गया ना? IQ AQ सब क्लियर हो गया क्या? किसका क्लियर हुआ? IQ AQ हो गया सर। SQ आपका IQ AQ SQ क्लियर हो गया तस्मीर साहब? हो गया सर। प्रेम तुम्हारा हो गया? IQ AQ SQ सब क्लियर हो गया आपका? भोई बाबू आज का सेशन में हुआ था, मेरा क्लियर हो गया IQ SQ? क्लियर हो गया तो फिर उसको आज अभी रिवाइज कीजिए, दिमाग में बैठा के रखिए, नहीं तो फिर सब उखड़ जाएगा बॉस।
जी ये जी सब छोटा बात नहीं है, ये सब बात छोटा है, लेकिन इतना जबरदस्त बात है ना कि आपको हिलाएगा नहीं, एकदम आपको पुख्ता कर देगा, अपने जगह का हीरो बना देगा। जी ठीक है, ये सब चीज तो फिर से रिपीट करूंगा, कल मैं एक बार ठीक है। करवाऊंगा सब, इसलिए तो बोल रहा हूँ कि कल बहुत जबरदस्त सेशन करूंगा। आप लोग का साथ मिल रहा है ना, मुझे बहुत खुशी है। आप लोग अपना अपना 10-10 आदमी भी समेट लेंगे ना, तो मुझे बहुत बड़ा काम हो जाएगा कल के लिए, क्योंकि जी सेशन में बोल लूंगा कल, है ना। हालांकि मेरी बेटी का तबीयत ठीक नहीं है, देखता हूँ क्या है। ठीक है, आप लोग अपना अपना वीडियो रिकॉर्ड कीजिए पहले अभी, और करने के बाद मुझे भेजिए लर्निंग आपका क्या रहा, ठीक है ना। ऑल द बेस्ट। जी थैंक यू Okay, सर। गुड नाइट तो बोलूंगा नहीं, Thank गुड नाइट you. मैसेज में लिखूंगा। गुड नाइट तो मैं बोलूंगा नहीं, क्योंकि गुड नाइट बोलने का मतलब आखिरी विदाई हो जाता है। तो अभी विदाई नहीं, अभी आपका आएगा मुझे, तब मैं फिर मेल मैसेज में लिखूंगा गुड नाइट, ठीक है ना। तो Okay, आपका sir. काम है ये करके सोना है, ठीक है ना। जी ठीक है, ओके सर। हाँ। Okay.